जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पहले तो गुरु जी को मेरा प्रणाम, फिर गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और संगत जी कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सब ठीक होंगे। गुरु जी महाराज की बहुत 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 कृपा है हम सब पर। जैसे कि आप जानते हैं गुरु जी का बर्थडे आ रहा है, गुरु जी नई नई ब्लेसिंग दे रहे हैं हम सबको, हम सब पर कृपा बरसा रहे हैं। तो वही कृपा बरसाते हुए आज का सत्संग है जो करेंगी शैली आंटी। अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं तो मैं चाहूँगी कि शैली आंटी वो सत्संग शेयर करें। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, क्योंकि शैली आंटी कनेक्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो आते हैं फिर हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा सत्संग आज सुबह का सुनाती हूँ। मैं ना जब आज सुबह उठी तो मैं ना जल्दी जल्दी काम कर रही थी। जल्दी जल्दी काम करते हुए ना मैं ये सोच रही थी कि जल्दी काम ख़त्म करना है, जल्दी काम ख़त्म करना है, क्योंकि कुछ था आज, तो जल्दी काम ख़त्म करके फिर मुझे वहाँ भी जाना है। तो उस बीच में ना मुझे अंदर से एक ख्याल आया, शैली नू कॉल कर ले। एक आवाज़ जिसे बोलते हैं ना, एक आवाज़, शैली नू कॉल कर ले। अब मेरे पास क्या है, शैली गुलाटी भी है, शैली मल्होत्रा भी है, शैली गुलियानी आंटी भी हैं और शैली नागपाल आंटी भी हैं। अब मेरे पास चार चार शैली। अब मैं बोलूँ गुरुजी केड़ी शैली को कॉल करना है, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। कौन सी शैली को फ़ोन करना है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे काफ़ी देर हो गई ये सोचते हुए। तो इतनी देर में व्हाट्सएप ग्रुप पर एक वीडियो आती है जो मुझे भेजी शैली गुलियानी आंटी ने, और मैंने एकदम से दिमाग को हो गया, ये शैली आंटी को कॉल करना था। वाह वाह गुरुजी। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, किसी वजह से हो रहा है। तो मैंने शैली आंटी को कॉल किया और उसके बाद शैली आंटी से जब मेरी बात हुई तो शैली आंटी जब मुझे बोलने लगे, शैली आंटी मुझे बोलते हैं, आंटी मैं एक हफ्ते से सोच रही थी कि मैं आपको कॉल करूँगा, या मुझे उन्हें सत्संग शेयर करना था, मैं आपको कॉल करूँ, मुझे सत्संग शेयर करना है, मैं कैसे सत्संग शेयर करूँ, मुझे तो कनेक्ट होना आता ही नहीं है। ऐसे करके शैली आंटी मुझे बोलने लगे। तो संगत जी, जो भी हो रहा है और जो भी होता है, सच में गुरुजी से जुड़ने के बाद ऐसे ही नहीं होता है। उसकी कोई ना कोई बहुत बड़ी और बहुत गहरी वजह होती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, आज सुबह मेरे पास टाइम नहीं था। बस ये था कि मैं चाय भी पी लूँ तो बहुत बड़ी बात है। सुबह मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, और उस बीच में गुरुजी ने 46 मिनट आंटी की और मेरी बात कराई। 46 मिनट। और उन 46 मिनट में आंटी ने मुझे ऐसे ऐसे सत्संग सुनाए, ऐसे ऐसे सत्संग सुनाए कि जिसमें आपकी रूह कांप जाए। आप बोलो कि वाकई ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। आपके सारे सवालों के जवाब हैं आज के सत्संग में, अगर शैली आंटी कनेक्ट हो जाती हैं तो। अब मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। शैली आंटी, ये हाँ, आप इसी नाम से हो ना, मिठू कुमार? मिठू कुमार, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आप अपने हस्बैंड के नंबर से हैं ना? शैली आंटी, आप अपने हस्बैंड के नंबर से आए हैं ना? आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी, एक बार चेक तो कीजिए जरा। जय जय गुरु जी आंटी जी। शैली आंटी, जय गुरु जी आंटी। आंटी मैंने पहचान लिया ना, आप अपने अंकल के नाम से आए हैं ना? हाँ जी आंटी, मैं अपने हस्बैंड के नाम से हूँ। जय गुरु जी आंटी, बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई आपको
संगत के साथ जुड़ते हुए देखकर, क्योंकि जो जो सुख और जो स्वाद आज गुरुजी ने मुझे दिया है, मैं चाहूंगी वो आप सभी संगत को मिले। संगत जी, आंटी के सत्संग सुनना वाकई, अगर जिंदगी में आप कभी नहीं डगमगाएंगे, आप कभी नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि आंटी के साथ जो मेरी बात हुई, मैंने मेरे सारी बातें, सारा पूरा सत्संग मैंने अंकल के साथ शेयर किया। अंकल पूरे लाइफ पे करेंगे, मैं और ध्यान से सुनूंगा, मुझे उनके मुंह से सुनना है, आंटी के मुंह से। तो आंटी हम शुरू करते हैं सत्संग, प्लीज आप शुरू कीजिए। जय गुरु जी। आंटी मैं ये पहला सत्संग शुरू करती हूँ अपनी बेटी की मैरिज का। मेरी मतलब हम लड़का देखने गए अपनी बेटी के लिए। जैसे हम वहाँ लड़का देखने गए, मेरे मन में एक शंका थी कि पता नहीं वो गुरुजी जानते हैं। मैं घर से जब भी निकलती हूँ मैं बोलती हूँ गुरुजी आप मेरे साथ चलो। हम गए, हमने वहाँ पे मतलब लड़का देखा, हमें पसंद आ गया। तो उन्होंने हमें बोला कि हमने लड़की को देखना, हम कैफे के बाहर गए, हम सब गए। तो जी मेरे मन में डाउट था कि मुझे एक बार ना इंक्वायरी निकलवानी है। तो इतने में आंटी क्या हुआ, पता नहीं गुरुजी ने ना मेरे मुंह से हाँ निकलवा दी। मुझे कुछ जी नहीं पता। हम जैसे कैफे के बाहर आए, रात को 10:30 बजे का टाइम, मेरी बेटी और दामाद के ऊपर व्हाइट कलर की बटरफ्लाई। मैंने कहा जय गुरु जी, मैंने कहा गुरु जी अब तो कोई इंक्वायरी निकलवानी नहीं है मेरे को, बस आपने प्रूफ दे दिया, ठीक है। 14 तारीख को हम देखने गए, 15 तारीख मतलब 14 रात को देखने गए, 15 सुबह कॉल आ गई जी हमने 16 को शादी करनी है। हम घर से निकले, मैं और मेरी बेटी दोनों, मेरे हस्बैंड घर पे। हम घर से बिल्कुल आम जैसे आम, कुछ पैसे नहीं लेके गए, कुछ नहीं। तो आंटी इतने में हम हैरान, उन्होंने शादी मांगी हमसे, हमने कहा हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है। वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। इतने में आंटी आप ये देखो, मेरे पास सिर्फ मेरे हस्बैंड की गोल्ड की चैन थी। मैंने क्या किया, मैंने अपने ब्रदर को बोला तुम जाओ। उसने उस गोल्ड की चैन में से मेरे दामाद की रिंग और मेरी बेटी की मतलब सेट निकलवाया। उसके बाद आंटी मुझे नहीं पता गुरुजी ने कैसे अरेंजमेंट करा, कुछ नहीं पता मुझे कि गुरुजी ने सब कुछ किया जो कि मैंने सोचा था, सब कुछ हुआ। वो मतलब मेरे सोचने से भी बहुत ऊपर हुआ। ज्योति आंटी मैं आपसे क्या बताऊं, इतना ऊपर हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं थी मेरे को। ठीक है, उसके बाद 2-3 मंथ हुए। मेरे बेटी जब मेरी फेरा डालने आई हफ्ते बाद, तो उसके जब उसके ससुराल वाले क्या बोलते हैं, अरे इसके गले में ये धागा किस चीज का है, ये लॉकेट क्यों पहना है आपने, ये लॉकेट किस चीज का है। जब वो मेरे घर आए उन्होंने कहा, पहले तो कुछ नहीं बोले, कहते हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, हम तो पहले माफी मांगते हैं, हम डर गए भी लड़की को ना लाल धागे में ये क्या पहनाया है, भाई कोई इन्होंने जादू टोना तो नहीं करके भेजा लड़की को, कोई ओपरी कसर तो नहीं, कुछ तो नहीं है। जब उन्होंने हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप देखा, तो जो उनकी ननंद है उन्होंने मुझे बोला, आंटी अगर आप बोलो तो हम ये गुरुजी का सबूत अपने घर ले जाएं। मैं खुद इतनी हैरान हो गई, गुरुजी उस जगह पे कोई मानता नहीं है, कुछ नहीं, मैं खुद हैरान हूँ कि वो उन्होंने कैसे बोला कि गुरुजी का स्वरूप दे दो। चलो वो स्वरूप लेके गए, सब कुछ किया। जय गुरु जी। इतने में मेरे आई हस्बैंड की बारी। तो 14 दिसंबर को आंटी मेरे हस्बैंड शॉप पे गए, अचानक मैं अपने काम पे हूँ, मेरे को कॉल आती है कि मैं मेरा थोड़ा सा बीपी बढ़ गया, मैं गिर गया हूँ। वो गिर गए हैं तो मैं डॉक्टर के पास भागी हूँ, वहां पे वो बेहोश पड़े हैं, वो बेहोश है, उन्हें होश नहीं है। चलो जैसे उनको होश आया, हम घर लेके आए, उन्हें वहीं पे ही अटैक आ गया। अटैक आया, अटैक आने से वो गिर गए, गिरने के बाद ना उनके यहाँ पे सट लगी, बेहोश हो गए। तो जैसे हम घर लेके आए रात को 12:30 बजे, फिर उन्हें वही कंडीशन, वो गिर गए एकदम। तो क्या कहते हैं, उनको 2 अटैक आए, साथ साथ में उनको पैरालाइज का भी अटैक आ गया। रात को 12:30 2:30 बजे उन्हें पैरालाइज का अटैक आया। फिर मैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ, मैं उनके पास गई, उनके पास जाने के बाद एक अफीम आती है, वो हमने 2:30 बजे जिनके घर से लेने गई, वो उन्होंने दी। सुबह हुई तो ज्योति आंटी हम उनके वहां पे हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर ने कहा, मैंने जैसे हम अंदर एंट्री करें, उन्होंने इनका चेकअप वगैरह करा, तो कहते जी इनको अटैक आया 2 बार, इनको स्टंट डलेगा। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब, कहते इमरजेंसी हमने उनकी जान बचानी। मैंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, भी हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं। कहते आपसे पैसे मांगे किसने है, मुझे और इनको संगत जी, ये जान। प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है जो
बचे हुए भी उतार लेते हैं, आप समझ रहे हाँ हो। जी, ये लुधियाना में सबसे बड़ा ओरिसन हॉस्पिटल है, वो हार्ट का, ये वो वहां पे, तो उन्होंने हमसे अंदर जाने की फीस तक नहीं ली, जो जो मतलब उनकी फाइल बनती है, फाइल की फीस भी नहीं ली उन्होंने मुझसे। तो उन्होंने बोला आंटी, आंटी क्या कहते हैं, हम पहले इनका इनको हमने बचाना है। हम अंदर जैसे गए, उन्होंने 1 रुपया ना फाइल ली ना हमसे कुछ किया। उन्होंने हमें 3 दिन 4 दिन रखा हॉस्पिटल के अंदर। 4 दिन के बाद जब उन्होंने हमें डिस्चार्ज के लिए बिल बनाया 2.5 लाख का, तो मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरे पास 2.5 लाख नहीं है, हम तो गरीब बंदे हैं, देखो मैं 2.5 लाख नहीं दे सकती। मैंने जाती हूँ संगत जी, कहाँ से गुरुजी ने कृपा करी, कौन कौन आ रहा है मुझे कुछ नहीं पता। और डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर साहब कहते हैं आप हमें 2.5 लाख नहीं 1,25,000 रुपए दो, जिसमें उन्होंने पूरा सब कुछ हमारा मतलब सब कुछ ही हमें उन्होंने 1,25,000 में डॉक्टर ने हमें बिल बनाया कि आप ये ले लो और अपने हस्बैंड को आप डिस्चार्ज करवा सकते हो। मैं खुद हैरान हूँ कि गुरुजी अंकल ने को स्टंट भी लगा था उसके अंदर, स्टंट दो भी स्टंट उसी बोले पैसे में, उसी दो पैसे स्टंट में। बोले डॉक्टर ने कि भी 2 स्टंट पड़ेंगे। और मैं अपने घर आ चुकी थी भी इनको एडमिट करना है, तो मैं मतलब घर पे बिस्तरा लेने के लिए आई थी। तो इतने में मेरे को कॉल आती है पीछे से, आंटी भाई गुरुजी की कोई कृपा है कि जो 2 स्टंट पड़ने थे ना वो 1 स्टंट में ही इनका काम हो गया। तो मैं इतना शुक्राना कर रही हूँ। ये अगर कोई इस कंडीशन पे हो ना ज्योति आंटी, वो इंसान रोने लग जाए। पर मैं जानती हूँ गुरु जी ने मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं आने दिया, एक आंसू भी आने दिया हो। तो जैसे मैं हॉस्पिटल में मेरी फैमिली को पता लगा और मेरी भाभी आ रहे हैं, वो आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं, तो उन्हें पीछे से गुरु जी की आवाज आती, जल प्रसाद नहीं लेके जाना तू। तो मेरी भाभी आधे रास्ते से घर भाग गए हैं, पहले जल प्रसाद की बोतल लेके आए, कहते दीदी आप जब, मैं क्या मैं तो भूल ही गई थी, मैंने कहा मेरे को कुछ ध्यान ही नहीं था। पर मैं खुद हैरान हूँ, गुरु जी ने मेरी आंख से एक आंसू नहीं आने दिया संगत जी, एक आंसू भी नहीं आने, कैसे आने देते हैं बस। मेरे को इतना बता, गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया ना गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को। और ये देखो मेरी बेटी की शादी भी 16 तारीख को ही। मैं कहा वाह गुरु जी, इससे भी आपने साथ दे दिया, जबकि मैंने कुछ सोचा नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं था कि कोई घर से कोई अरेंजमेंट करके निकल के गए हम, कुछ भी नहीं था मेरे को। पर मेरे को गुरु जी ने बहुत साथ दिया मेरा, और मेरे हस्बैंड को पल पल पे साथ दिया गुरु जी ने। जय। बस मैं इतना ही कहूंगी, गुरुजी ने बहुत साथ दिया है हमें। और मेरी बेटी को गुरुजी ने वो हर एक चीज दी है जिसकी हमने कोई उम्मीद नहीं की थी। मेरे को खुद नहीं याद है कि मेरी गुरुजी ने मेरी बेटी को एक की जगह 2 गोल्ड के सेट दिए, 2 ही मतलब उसकी एयरिंग वगैरह बनवा के दिए। और जबकि हमने कुछ नहीं सोचा था, ना हमारे पास सेविंग थी, इसकी जो दादी थी वो इसके नाम की थोड़ी सेविंग करके गए। तो हमने बोला, मैंने अपने मम्मा पापा को बोला कि मुझे वो सेविंग इसकी एफडी तुड़वाने दो। और जो हमने उनको कॉल की एफडी तुड़वाने के लिए, तो उन्होंने ये बोला कि ये एफडी नहीं टूटेगी, इसके लिए पहले आपको वकील करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं कहाँ से वकील करूं, बेटी की शादी कल की है और आप मुझे अब बोल रहे हो वकील कर। तो गुरु जी कहते तू बैठी रह, मैं हैगा वा, तू टेंशन ना ले। मैं खुद नहीं, मेरी इतनी अच्छी बेटी की शादी हुई है कि मैं खुद हैरान हूँ कि सिर्फ 2 दिन में वो सारी रस्में गुरुजी ने करवाई हैं कि जो मैंने सोची थी कि जो मेरे टाइम पे रस्में नहीं हुई है ना, जो मेरे टाइम पे रिवाज नहीं है, वो मेरी बेटी की शादी में हो। पर वो 2 दिन में गुरुजी ने, 2 दिन क्या 1 दिन में सारी वो सब रिवाज गुरुजी ने करवाए मेरी बेटी को लेके बेटी की शादी में संगत जी। और ये देखिए ना, हम पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं आंटी कि बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, कैसे होगी कैसे होगी कैसे होगी। मैंने कितने लोगों को इस टेंशन में देखा है कि हमारे बच्चों की शादी लेट हो रही है या कैसे होगी। गुरुजी महाराज जब उन्होंने करनी है ना, उन्होंने करनी है ना, तो उन्होंने चटपट करनी है। और किस तरीके से करते हैं आपके सामने आंटी एग्जाम्पल है ही नहीं आंटी जी। हाँ जी आंटी, मैं आपसे बता तो रही थी, सुबह मेरे घर में ना एक मतलब गुरुजी का एक भजन रोज लगता था, थोड़ा सुखी रहे संसार। तो मैं वो रोज लगाती थी। मैं ये कहती थी गुरुजी आपकी बिटिया जाएगी ससुराल, भी तुसी ध्यान रखना है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ तो ਉਹੀ ससुराल ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਣੀ ਮੈਨੂੰ नहीं पता, भी ਮੈਨੂੰ तो कुछ पता भी नहीं, मेरा तो कोई कुछ समझ नहीं है, क्योंकि अगर घर में कोई बड़ा हो ना तो फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही है ना, मेरे मदर इन लॉ ना फादर इन लॉ कोई भी नहीं है। तो मैं कहती सी गुरु जी मेरे घर दे बड़े तुसी, हुण तुसी देखोगे। मैं खुद हैरान हूँ
कि झटपट कैसे 1 सेकंड में कुंडलियां भी नहीं मिलवाई मैंने, कि लोग कुंडलियां मिलवाते हैं, मैं गुरुजी कहते कुंडलियां नहीं मिलवानी, मैंने कुंडलियां भी नहीं मिलवाई। और ये देखो हमारी पूरी फैमिली में आज तक कभी गुरुद्वारों में किसी के लावा फेरे नहीं हुए, मेरी बेटी के गुरुद्वारे में ही लावा फेरे हुए। मैं तो खुद हैरान हूँ कि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है ना। बस गुरुजी जैसे आपने मेरे को ब्लेस किया वैसे सबको ही ब्लेस करना। संगत जी, आंटी जो गाना सुनते थे ना, मेरा सुखी रहे परिवार गुरुजी कृपा करो, तो वो आपने सुना ही होगा। उसमें बेटी के लिए एक पूरा अंतरा बेटी के लिए है, हाँ जी। दियावर की चीज न कोई। अब देखो आंटी, हमें क्या सुनना है ये भी गुरुजी तय करते हैं, हम कह सकते हैं ना आंटी जी। हाँ जी आंटी। हम गुरुजी जब जब तक इतना बताएं ज्योति आंटी, जब तक गुरुजी बैठे हैं ना तब तक तो कोई टेंशन ही नहीं है। बस वो बैठे, वो कहते हैं मैं हूँ। अच्छा, मैंने आपको जब सुबह बात बताई थी कि जब आप बोल रहे थे कि उनके घर में दूध की वर्षा हुई थी, आंटी जी। मैंने उनको कॉल की तो उनके घर में भी दूध की वर्षा हुई। तो वो कहते पहले जल आया फिर दूध की वर्षा आई। तो मैंने उन्हें बोला आपने इसका क्या किया? कहते हमने चाय बना के पी, बिल्कुल स्वाद दूध का। है ना आंटी, मैं आपको बता रही थी ना, एक आंटी की लस्सी को गुरुजी ने दूध बना दिया था। हाँ, और इनकी फिर भी यही उन्होंने, हुआ पहले। इनकी भी यही हुआ, पहले जल वर्षा हुई फिर थोड़े दिन तक दूध की वर्षा होने लगी, दोनों मिक्स होने गए, वो छाछ वो बन गई, कच्ची लस्सी बन गई। और फिर आज वो मैंने उनसे आज पूछा, मैंने कहा कोमल आपके घर? कहते हैं "हाँ, दीदी मैंने चाय बनाई, हम चाय बना के पी रहे हैं दूध की वर्षा का जो हो रही है"। और आंटी जो हमने आज सुबह जो वीडियो शेयर की है, उस वीडियो के बारे में कुछ बताएंगे? उन आंटी का कोई आंटी सत्संग थोड़ा सा बता सकती ये हैं तो। जिनके घर में जो मैंने सुबह वीडियो डाली, ये आंटी के घर में ना 2 साल से शायद वर्षा हो रही है। ये आंटी के ना थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा ही कर्जा था। तो इन्होंने बोला कि मैं ना सुसाइड करने जा रही हूँ। इन्होंने अपनी बेटी को भी बोला, अपने बेटे को बोला, हस्बैंड को बोला कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, मुझे मत कुछ, मतलब वो डिप्रेशन में जाने लगे थे। तो वो अपने घर से ना सुसाइड करने के लिए निकले। तो इतने में ना वो जाके चले गए अपनी मासी के घर में। जैसे वो अपनी मासी सास के घर में गए हैं तो ना उन्होंने बोला मासी मैं ना मर जाना भी मैं लोग का कर्जा नहीं दे सकती, लैके बैठी पर मैं बड़ी औखी हाँ। तो उनकी मासी कहती तू भी ऐसी बातें मत बोल। कहते नहीं मासी भी मेरा बच्चे का ध्यान रखना। इतनी बात वो कह के हटे। इतने में ना उनकी बेटी का फोन आता है उनकी मासी के ऊपर, नानी जी मम्मा ਤੁਹਾਡੇ घर है। पहले उनकी मम्मी कहते इशारा कर दी नहीं मैं घर पे नहीं हूँ। कहते हाँ हैगी है। कहते मम्मी ने फोन तो कहती मम्मी जल्दी आओ गुरु जी आगे, गुरु जी आगे। उनकी मम्मी कहती की होया? कहती मम्मी जल्दी आओ गुरु जी आगे। कहती मम्मी साढ़े घर शायद वर्षा हो रही है। उनकी मम्मा जहाँ बैठे थे वहीं चुन्नी छोड़ी, चप्पल छोड़ी, नंगे पैर भागे भागे वो घर के लिए। आगे आगे मासी, फिर आगे आगे आंटी, पीछे पीछे मासी और उनके पीछे उनका बेटा। और जब वो घर उनके घर में देखा गुरुजी के स्वरूप में से शायद वर्षा हो रही है। और आज वो आंटी कहती है आंटी मैं, गुरुजी ने मुझे इतना कर्जा मुक्त कर दिया है ना कि आज मैं किसी की एक पैसे की मुहताज नहीं। अब उनके घर से घी की वर्षा हो रही है गुरुजी के स्वरूप में से। और वो हर सोमवार सत्संग करते ही करते हैं। अब आप समझ रहे हैं, अगर कोई कर्जे में भी है ना तो चिंता मत करना, बस उनकी मैं नजर आपको पड़ने एक और दीजिएगा। सत्संग सुनाती हूँ ज्योति आंटी, जिन्होंने मुझे वीडियो भेजी है ना, जी। उनका बेटा है। उनका बेटा है, उनसे बड़ा एक और बेटा था, वो एक्सपायर हो गया। जो दूसरा बेटा हुआ है ना वो है 18 19 साल का। उसकी दोनों किडनियां खराब है, दोनों किडनियां उसकी खराब है। तो वो हमें डुगरी में मिले थे। तो हम्म। जब हमारे यहाँ पे किसी की शायद वर्षा हुई थी तो मैंने उनको बोला था आप आइए मैं आपको प्रसाद दूंगी। शायद गुरुजी ने आपको और मेरा इसीलिए मेल करवाया। तो आज ये 1.5 2 साल हो चुके हैं। तो ज्योति आंटी आप मानोगे उनकी उसके बेटे की कंडीशन इतनी थी कि डॉक्टर ने इसको बोल दिया था कि अभी इसकी बॉडी में कुछ नहीं है। वो जी। इतना रो सब कुछ किया ठीक है। तो जब वो घर लेके आए बड़ी जगह घूमे हैं। तो इतने में वो बेटे के हाथों से मेरे सामने शहद वर्षा हुई। उस बेटे के हाथों में, जो मैंने आपको बताया था कि वो जहाँ से वो पता नहीं कौन सी जगह से जल प्रसाद लेके आए हैं। तो वो बेटे के जल प्रसाद में कोडी कोडी निकली एक। वो जैसे लेके आया बठिंडे से लेके आया जल प्रसाद, जिनके घर सत्संग था। उन्होंने जल प्रसाद को बोला भी ये जो जल प्रसाद है इसी बेटे को देना आपने, जो दूसरी बोतल आप सब शेयर कर लेना, बस ये बेटा ही पिएगा। तो आंटी जैसे उसने वो जल प्रसाद की बोतल गुरुजी के स्वरूप के आगे रखी, आज पिया, कल पिया थोड़ा जल प्रसाद, जब तीसरे दिन पिया उसमें कोडी थी गुरुजी के
जल वर्षा प्रसाद में। जय तो गुरु जी। वो उसको जब सपने में गुरुजी ने बोला, उसने मेरे को बताया, कहता मासी जी गुरुजी ने सपने च मैनू ना कड़ा प्रसाद दिता है, गुरुजी मैंने कहंदे टेंशन ना ले, हुण तू ब्लैस है, तेनू कुछ नहीं होएगा, हुण तू ब्लैस है, बस तेनू मैं ब्लैस करता, ए ले कड़ा प्रसाद खा, तो मैं तेनू ब्लैस करता। ये देखो आप। जय गुरु जी। आंटी देखिए, उस बच्चे के हाथ में से शहद वर्षा हुई ना, हाँ जी आंटी। तो आंटी अब उस बच्चे को तो कहीं दुनियादारी से कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ जी। अगर गुरुजी ने उस बच्चे के हाथ से शहद वर्षा की, तो ये गुरुजी का उस बच्चे का मामला है ना। हाँ जी आंटी। और हम ये भी मानते हैं कि गुरुजी हमारे कुछ भी कर सकते हैं। वो तो कर सकते ज्योति आंटी, मैं तो मेरी आंखों के सामने ये देखिए, जब गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को दो दो एक अटैक, पैरालाइज का अटैक भी उसे टाइम आया, हार्ट का भी आया, जब उन्होंने इतनी नॉर्मल इतनी आसानी से निकाल दिया, इतनी आसानी से निकाल लिया, और इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। सबसे बड़ा तो जब गुरुजी ने मेरी बेटी की शादी की है, मैं कहती हूँ इससे बड़ा मुझे और क्या चाहिए। कि वो मानो तो सब कुछ है, वो सुनते भी है, पर हम लोग कहते कि नहीं, जब हमारी कोई बात पूरी नहीं होती ना, तो हम लोग बोल देते हैं, ले गुरुजी साडी नहीं सुनते। पर मैं एक बार और एक सत्संग सुनाती ज्योति आंटी, ये मेरा खुद का सत्संग है। मैं शायद आपको ये देखिए, ये मेरा दरबार है गुरु जी का। तो ज्योति आंटी, मैं ना टेबल के ऊपर खड़ी होकर ना गुरु जी के स्वरूप साफ कर रही थी। स्वरूप साफ करते करते मैं ना जोत जगाने लगी, जैसे ही जोत जगाने लगी, माचिस उठाई है मैंने। मुझे ये नहीं पता कि मैंने माचिस उठा के ये देखिए, ये मेरा फैन है, जी। इतनी ये फैन है, तो मैंने क्या करा, माचिस उठाते उठाते ना इस हाथ को फैन के ऊपर कर दिया। मुझे नहीं पता कि ये मुझे क्या हुआ है, चलते फैन के आगे मेरा हाथ चला गया अपने आप। और गुरुजी की इतनी कृपा ज्योति आंटी, सिर्फ जो मेरी हैंड में रिंग थी ना, वो रिंग जी। मेरे को हल्की सी चुभी। वो गुरुजी ने वो मेरे को रिंग चुबाई हल्की सी, मतलब मुझे कोई कष्ट नहीं आया, क्योंकि चलते पक्के में अगर हाथ आ जाए ना, तो फिर तक कुछ ना उंगली कुछ। जाती है आंटी, मांस निकल जाता है। हाँ, निकल जाती है। और ये देखो मेरे मुंह से क्या वर्ड निकलता है, गुरुजी शुक्राना, पता नहीं मेरा कर्म ही कटे होना है। और मैं आंखों में आंसू है मेरे, मैं रो भी रही हूँ और मैं पाठ भी कर रही हूँ अपना। मैं कह रही गुरुजी कोई गल नहीं, मेरा कोई कर्म ही कटे होना है, कोई गल नहीं, ठीक है गुरुजी। और मैंने कोई टेटनस का टीका नहीं लगवाया, कुछ नहीं किया। 3 दिन बाद मुझे डॉक्टर ने बोला आपने टेटनस का टीका लगवाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं नहीं लगवाया। कहते क्यों? मैं कहा मेरे को याद ही नहीं। मैंने कहा, मेरे को कहते बेटे लगवाओ। मैं क्या गुरु अंकल जी नहीं, मेरे को नहीं लगवाना, गुरु जी बैठे हैं। कहते बेटे नहीं, आपकी फिंगर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बरसाती मौसम है, आप एक बार लगवा दो। तो मुझे कहते कोई इसका हल तो होगा नहीं, क्योंकि 3-4 दिन हो गया आपने टीका नहीं लगवाया। जब आपको पक्के के नीचे हाथ आया था ना, तब आप लगवा देते तो बच जाते। मैं कहा गुरु जी बैठे, जो कटनी होगी उंगल कट्टी जाओगी, कोई गल नहीं, फिर की होया, गुरु जी आपे देखणगे। मैंने सिर्फ टेटनस का टीका लगवाया, और ये देखो मेरा हैंड बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है इस पे, देखो अब बिल्कुल। गुरु जी ने तो बहुत बचाया है, बहुत बार बचाया है हमें, बहुत बार बचाया, मैं इतना जानती हूँ। एक करवा चौथ की बात थी, मैं सुबह उठ के सरगी कर रही हूँ। गुरुजी मैं कह रही गुरुजी तुसी कित्थे हो? ज्योति आंटी मेरे घर के ना दीवार पे येलो कलर की इतनी सी बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई देखी है, सुबह से लेके शाम तक वो बटरफ्लाई वही थी। शाम को जैसे करवा चौथ का व्रत खोल के आई, तो मैंने कहा गुरुजी तुसी कितने चले गए? तो वो बटरफ्लाई यहाँ पे मरी पड़ी। मैं कहा जय गुरु जी, मैं कहा गुरु जी तुसी देखो भी मैनू कुछ समझ नहीं आती, मैंने ऐसे ही बोला। ज्योति आंटी बुधवार का करवा चौथ था, संडे को मेरे हस्बैंड आए। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं आज ते मैं बच गया। मैं कहा क्यों की होया? कहंदे जिथे मैं काम करना ना, एक घर छड्ड के ना मैं कटर, मतलब अपने केबल तार ते तार कट्टण वाला कटर ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਜੇਬੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਟਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, 2 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ मैं खुद हैरान हाँ। अब जिनके ये घर कटर रखा था उनके घर।
नहीं नहीं नहीं, जिनके घर इन्होंने मतलब केबल तार ठीक करने जानी थी ना, जिनके घर पहले की थी, उनके घर जी अपना कटर भूल आए। तो जिनके जी घर उन्होंने करने जानी थी, तो उन्होंने अपनी जेब में जैसे हाथ मारा, हाय हाय मतलब उन्होंने करो भी अपनी कटर ही भूल गया वहां। गुरुजी ने दोबारा उन्हीं के घर भेजा जिनके घर ये केबल ठीक करके आए थे। जिनके जी। घर दोबारा ठीक करने जाना था ना, वहां पे तलवारें चल गई 2 सेकंड के अंदर अंदर। शैली आंटी, आपने वो जब ये बातें देखते हैं ना, तो हकीकत में देखो, घर से कुछ ना कुछ तो जाना ही था। हाँ जी। वो किसी का आया, गुरुजी किसी पर भेज देते हैं। हाँ जी। ऐसे ही एक सत्संग जब हुआ था ना, तो वो एक अंकल बंदर ले आए थे, रॉकी नाम का, और उनके हाँ जी। भाई का नाम भी रॉकी था। तो 2 दिन बाद रॉकी की डेथ हो गई। वो किसी ने बोला कि तेरे भाई की होनी थी, रॉकी घर से जाना था, मगर वो हाँ 2 दिन बाद हंसता खेलता बंदर घर से गया। हाँ जी आंटी, हाँ जी। और ऐसे ही जब माधवी आंटी का घर बन रहा था ना आंटी, अंदर से ना एक आभास, जैसे कह देते हैं ना, हो जाता है कि जैसे कुछ अनहोनी होनी है, कुछ अनहोनी होनी है। उनके घर रोज एक कबूतर आके बैठता था। पहले तो वो कबूतर खत्म हुआ, फिर उसके बाद उनकी छत से एक डॉग गिर गया। बाकी वो मरा नहीं, बाकी वो गिर गया। कि मतलब ओ, किसकी आनी थी, गुरुजी ने किस पर लाकर वो चीज टाल दी। वो ही आंटी, वो ना मेरे, मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड ना जहाँ पे काम करते हैं ना, जिनके जी घर केबल थी, वो आंटी ना वो भी गुरुजी को मानते हैं। तो जी मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं ना काम करके उनकी गली से निकला। कहते जैसे मैं उनकी गली से निकला, मैंने कहा पता नहीं इनके घर में ना भीड़ इकट्ठी क्यों है। कहते जी जो उनके जेठ वगैरह थे ना, वो वो जो अपनी देवरानी थी उनको, उसको मार रहे थे। कहते उन्होंने ना ईंट उठाकर उसको मारने के लिए भागे। कहते मैंने ना उनको बचा लिया। जी। कहते मैंने बचा लिया। और 2 दिन बाद ही कांड आंटी ये हो गया, इसका तलवार का। मैंने कहा जी, आपने उनकी मदद की ना, गुरुजी ने आपकी मदद की। मैंने कहा ये देखो। आज कहते मैंने गुरुजी ने सबसे बड़ी सीख दे दी आंटी जी। हाँ जी, आप किसी की मदद करते हो तो परमात्मा आपकी मदद करते हैं। ये बात तो है। मेरे हस्बैंड की एक हैबिट है, वो कहीं भी जाते हैं ना ज्योति आंटी बाइक पे, जैसे वो दिन में 1000 बार घर आते हैं, जितनी जी बार भी रास्ते में मंदिर गुरुद्वारा कुछ भी मिलता है, उन्होंने मत्था टेक के जाना ही जाना है। चाहे बाहर से जाते हुए मत्था टेक के जाते हैं, चाहे वो आधी रात को भी निकलेंगे, ठीक है, वो बाहर से ही मत्था टेक के जाते हैं। मैं खुद देखती हूँ। तो मैं उनको बोलती हूँ, कहने जो मेरा मन होगा ना, जो मैंने उस दाते ने बुलाना है, उन्होंने आपे ही बुला लेना मैंने। गुरुजी साथ चलते भी हैं उनके आंटी जी। हाँ जी आंटी। और कहाँ कहाँ से निकाला भी गुरुजी ने आंटी उनको। बहुत जगह से निकाला आंटी, बहुत जगह से निकाला है। आंटी देखो, एक छोटा सा पर्स चोरी हुआ था अंकल का। हाँ जी। एक मैं छोटा सा। वो जी एक सिर्फ एक छोटे, वो भी इस परस कैसे चोरी हुआ, ये घर काम से घर आ रहे थे, 2 बंदे थे, एक अंकल थे, भैया सा था, वो ना उसको मार रहे थे। तो इतने में ना इन्होंने मेरे को बोला, कहते बिना उन्होंने ना मार दे पे सीगे। ते मैं उन्होंने क्या कि नाम बई तू इन्हू क्यों मार दे पे हो। 2 बाइक वाले ते कहते जी ये ना साडी बाइक अगे आया सीगा, ते ये कहते कि ना बई नहीं मारो ना। बस इतनी सी कहने की देर में उन्होंने, वो जो जिसको मार रहे थे वो अंकल ना इनके ऊपर गिर गए, तो इनका पर्स चोरी हो गया। बस जो गुरुजी ने, जो थे आंटी, ये तो एक बहाना ही बना, पर मैं जानती हूँ बस गुरुजी ने जो करवाना था, तो पता नहीं शायद उसको इस चीज की ज्यादा जरूरत थी। मैंने मेरे हस्बैंड कहते तू टेंशन ना ले, बई कोई गल नहीं, गुरु जी ਨੂੰ सब पता है, बई जो उन्होंने किया ना शायद साडे नालों ज्यादा उन्होंने लोड़ सी। और मैं खुद हैरान हूँ, जब मैंने बेटी को, उसकी मेरी बेटी की पहली लोड़ी थी, तो हमने उसको देना था जो पैसे चोरी हो गए, और गुरु जी ने जी जितना हमसे हुआ हमने दिया। मेरी बेटी बोल रही मम्मी क्या कैसे करेंगे हम। मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे, और जो मेरा दामाद है उन्होंने बोला मम्मी जी आप टेंशन मत लो हम बैठे हैं। पता नहीं ज्योति आंटी कितना अच्छा उनका लोहड़ी का फंक्शन था। जो उसकी पूरी मतलब फैमिली है, उन्होंने बोला कहते आप टेंशन क्यों लेते हो, कोई बात नहीं, हम है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्योति आंटी इतने अच्छे उसको ससुराल वाले मिले हैं, इतने अच्छे मिले हैं। जब मेरे हस्बैंड को
अटैक आया। रात को ही मेरी बेटी, मेरा दामाद, पूरी फैमिली हाजिर थे। कहते आपने टेंशन नहीं लेनी, हम बैठे हैं, बस आप मत लेना, आप बेफिक्र होके रहो। मैं कहा मेरे को कोई फिक्र की लोड़ ही नहीं, जब पता है मेरे ना गुरु जी मेरे नाल है, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ। और उन्होंने किया भी, ज्योति आंटी, सारा हल गुरु जी ने ही किया है। दुनिया हम कितना कितना पैसा लगा देती है आंटी, कितना कितना दिखावे होते हैं, कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है, कितना हाँ कितना चेक करते हैं, उसके बाद भी देख, आप देखते हो दुनिया में आजकल क्या हो रहा है। हाँ जी और आंटी। और हम एक तरीके से देखा जाए तो आंटी, ना हम इंक्वायरी कर रहे हैं, ना हम पत्री मिलवा रहे हैं, ना हम तारीखें निकलवा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और गुरुजी महाराज फिर भी हमारे काम शुद्ध कर रहे हैं। वो तो मेरे को ना ज्योति आंटी मैसेज भी मेरे को कई बार मैसेज भी तू ना अपने बच्चों की टेंशन ना लिया कर, मैं हैगा वा, तू अपने बच्चों की ना टेंशन ना लिया कर, मैं बैठा वा ना, मैं सब कुछ कर देना भी। तो मैं एक ही बात बोलती थी, मैं गुरु जी तुसी बैठे हो तो मैं टेंशन क्यों लवां, मैं कहा मैं टेंशन क्यों लूं, मैं कहा मैं तो लैनी नहीं, जो तुहाडे उते टेंशन मैं छड्ड ही दित्तियां ने, मैं टेंशन क्यों लवां। देखो मैं कहनी वाकई गुरु जी ने बहुत अच्छा बेटी की मैरिज की, मेरी की, गुरु जी ने बहुत बहुत ही अच्छा की है, बहुत अच्छी मैरिज की मेरी बेटी की भी। क्योंकि आपको पता था आंटी जी सब कुछ गुरुजी ने करना है। वो करते भी ज्योति आंटी, मैं बताती हूँ, मेरे को ना अगर कोई ऐसी बात हो जाती है ना, पता नहीं मेरे को ना कुछ बातें ऐसी भी होगी थी जो ना मेरे को गुरुजी ने पहले मतलब मेरे अंदर से थॉट आया कि ये काम इस बंदे ने किया है, पर मैं कहती थी गुरु जी मैं तो उस बंदे का नाम भी नहीं सोचती कि वो बंदे ने काम, मैंने बात भूल भी गई हूँ कि ये काम हुआ है, मैं उसका नाम, और वो थोड़े दिन बाद बात सामने आ जाती कि वाकई में वो काम उस बंदे ने किया है। मैं कहा जय वाह जय गुरु जी, मैं कहा गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ नहीं करना। और गुरुजी ने किस तरीके से संभाल लिया आंटी जी, ये भी बहुत बड़ी बात है। सच में हम लोग ना कर्ता बन के बैठ जाते हैं, हमें लगता है कि हमें करना है, गुरुजी आप कृपा करो हमें काम करना है, बाकी बेवकूफी है। जो करना है उन्होंने ही करना है, किस तरीके से करना है उन्होंने सब पता है। और हाँ जी संगत हाँ। जी सच, आंटी आपकी तरह हमें बस छोड़ना आ जाए अपने सारे काम गुरुजी पे ना, तो हो सकता है हमारी 90% प्रॉब्लम ठीक हो जाए। वो बैठे जुत्ती आंटी, मैं तो खुद अभी मैं आप मानोगे मैं अपनी मम्मी पापा को भी एक बात बोलती हूँ, मेरी मम्मा बोलते हैं मुझे टेंशन, मैं मम्मा मम्मी टेंशन किस गल दी लैंदे हो, छोड़ दो, को गुरु जी तुसी देखो मैं क्यों का देखनी, क्या गुरु जी मैनू नहीं पता, तुसी देखो तुहाडे काम है, तुसी जानो तुहाडा जाने कम। जबकि ज्योति आंटी किसी के अगर एक घर की इतनी कंडीशन खराब हो, क्योंकि अभी हस्बैंड का हो गया, बेटी की शादी करी है, उस सही बंदे को ना बात है। एक टाइम पे बड़ा हो जाता है, और मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है। मैं पता है क्या करती हूँ, मैं सुबह काम से जाती, रात को आती, मैं कहती शुक्र है गुरु जी मैं टेंशन फ्री है, मेरे को सब बोलते हैं तू इन्ने टेंशन क्यों लेंदी, मैं क्या गुरु जी ने मैनू सवेरे दो अगर रोटी भी खाने हैं ना टेंशन फ्री होके खाने हैं, मतलब मैंने इन्ना पता उस दाते का कि दाता मैं किसी की कर्जदार ना बना, मैं किसी ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤਲੀ ਨਾ ਅਡਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤਲੀ ਨਾ ਅੱਡਾ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਾਤਾ अगर कुछ मंगा ना तो मैं तेरे अगे हथ अड्डा, तू मेरी उस हथ की लाज रखी कि मैं लोग अगे हथ ना अड्डा। और ज्योति जी मैं आप मानते हो मेरे को गुरु जी से जुड़े अभी 2 या 3 साल हुए, और मेरी लाइफ इससे पहले इतनी थी कि मेरे हर टाइम दौड़ते साथ मेरी आंखों में आंसू होते थे। अब जहाँ मैं काम करती हूँ मुझे एक बात सुनने को मिलती, शैली की गल 3 साल हो गए तू साडे इत्थे, हुण 3 साल दे तू काम तो 6-7 साल तो कर रही है, पर 3 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा की हो गया कि तेरी ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕੱਟ ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਤਾ कि मेरी हुन लाइफ दे विच हंझू कट है, हंसना ज्यादा है। मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ, सभी मेरे को बोलते हुन तो खुश रहनी, मैं कहा चलो चंगी गल है, मेरा दाता मैनू खुश रखदा, मैनू होर की चाहिदा, बस मैं खुश, मैनू दाता मेरा हसाई रखदा, मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा हुंदा।
तो आप संगत से कह सकती हैं कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो चिंता मत करो, आंटी सब बोल सकती हैं। मैं, आप मानोगे, मैं क्या, जैसे मेरे को मैं ना उसके माइंड में आता है कि हाँ ये कर लो वो कर लो। मैंने जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे ना मतलब कभी मैंने कई दिनों से सुना है तो ये पार्ट तोड़ो ये कर लो, मेरे मुंह से तो एक वर्ड नहीं निकला सिवाय शुक्राना के। गुरुजी मंत्र जाप, 2 वर्ड निकले, शुक्राना गुरुजी मंत्र जाप। मुझे सबके फोन आते हैं, है ना, सब फोन कर रहे हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं है। मैं कहती हूँ गुरु शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बस एक ही वर्ड बोलती हूँ, शुक्राना गुरु जी, आप अंग संग रहना मेरे। बस सुबह उठते हैं एक ही वर्ड बोलती हूँ, शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहना। बस आप ये और फिर देखो, गुरुजी अंग संग हो जाते हैं आंटी जी, है ना? होते हैं ज्योति आंटी, वो अंग संग है हमारे, वो हर दम ही अंग संग रहते हैं हमारे। चलो अभी तो जो संगत है जो समझ रही है उनको तो पता ही है, मगर मैं सच बता रही हूँ कि बाद में भी कोई संगत सुनती है ना, आप यकीन मानना गुरुजी आपके हमेशा मदद करते हैं। मगर थोड़ा कई बार लेट इसलिए करते हैं कि उन्होंने आपकी हिम्मत भी तो बढ़ानी है, आपकी हाँ जी, आपको मजबूत भी तो बनाना है। हाँ जी, अभी एक मतलब एक संगत की मैं आपको बात बताती हूँ। आंटी पहले, अंकल काफी समय से बीमार चल रहे हैं उनके भी, रोहिणी आंटी, मैं नाम आधा ले देती हूँ, रोहिणी आंटी। अभी आंटी वो भी बहुत बहुत सीरियस, तो हालत तो बहुत सीरियस है, मगर जो उनकी बीमारी है वो तो सीरियस है आंटी। मगर हम्म, गुरुजी उन्हें सब कुछ खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, और उन्हें ठीक भी रख रहे हैं। जय हालांकि गुरु। कहने के लिए बीमारी है उनको, बीमारी बड़ी है, बीमारी छोटी नहीं है, क्योंकि मैं शायद खुलकर एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है। बीमारी अंकल की बहुत बड़ी है, मगर गुरुजी आंटी मुझे बताते हैं, कहते हैं कि वैसे है उनका खाना पीना, बाकी चीजें सारी बंद है, मगर वो लंगर प्रसाद कहीं से भी होता है तो अंकल खाते हैं लंगर प्रसाद, और खुश होकर अंकल लंगर प्रसाद खाते हैं। और जय जिनकी जो बीमारी है उनको नॉर्मल खाना पचाना भी बड़ा मुश्किल है, मगर इतने हैवी हैवी वो लंगर पचा जाते हैं अंकल। ये गुरुजी की महिमा, संगत जी, ये बनाई हुई बातें नहीं है, ये संगत के एक्सपीरियंस हैं जो वो बताते हैं। कहते हैं कि चिंता तो है, चिंता तो, अब हम ये कह देते हैं कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, कई बार होती है, थोड़ी बहुत होती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर देखो गुरुजी आपको उतनी ही तकलीफ देते हैं जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, एक आपकी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे दर्द की। और जैसे आंटी शैली आंटी, अभी आपकी जो अंकल की सिचुएशन थी उसमें क्या था, सिचुएशन तो बड़ी थी ना अंकल वाली, हाँ जी, मगर आपको एक सब्र बख्श दिया। प्रॉब्लम बड़ी है, मगर आपको एक सब्र बख्श दिया उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, नहीं? हाँ जी, और जो मैं आंटी का बता रही हूँ, अंकल की प्रॉब्लम तो बड़ी है, मगर गुरुजी ने एक सब्र बख्श दिया, हाँ जी, उनको ठीक रखा है, ठीक रखते हैं, जितना भी आंटी के पास जैसे भी रहते हैं ठीक रखते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस है आंटी। और मैं सच बताऊं संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि हकीकत में ना, जब हम लोग संगत से मिलते हैं, हम बातें करते हैं ना, हम चौंक जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है इनको, और गुरुजी ने इतने अच्छे से संभाला है, कितने अच्छे से संभाला है। हमारे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। अगर कई बार हमें कई सत्संग ऐसे होते हैं जिसमें हमको थोड़ा थोड़ा होता है, कई बार डाउट कर जाते हैं, इंसान लोग कर जाते हैं, नादान है, मगर ठीक है, आप सुन लो। मगर अगर कोई 4 लोग उस पर उंगलियां उठा रहे हैं ना, तो आप उस पर उंगलियां ना उठाने लगो। हाँ जी, अब किसी के घर में शायद वर्षा हो रही है, अभी जो मैंने आज जो शेयर किया, उन आंटी का तो फेस भी नहीं आया, अभी उन्हीं के पीछे पड़ जाएंगे लोग बागों ने, ये उसके लिए बनाया हुआ है, पब्लिसिटी के लिए बनाया हुआ है, या उसके लिए बनाया है। आपको क्या पता कि उस संगत का और उस आंटी का या उस बच्चे का क्या रिलेशन है।
एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग क्या है, एक नॉर्मल सी एक बात ही समझ लीजिए, बात बहुत बड़ी भी नहीं है अगर आप समझे तो। एक बच्चे के सर से शहद की वर्षा हो गई आंटी, वो सभी आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, ठीक है। अब वो वीडियो देखी तो ऐसी सत्संग में बात चलते चलते जैसे बात हुई कि मैंने कहा देखो गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो स्वरूपों से क्या, गुरुजी महाराज अब कहते हैं ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि मैं तो किसी की भी चीज का बता दूंगा। जब गुरु गोविंद सिंह जी को बोला था कि भाई इसका निकाल के दिखाओ, एक पंडित ने गुरु गोविंद सिंह जी को चैलेंज किया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था भाई मैं तो किसी भी चीज का की व्याख्या कर दूंगा, तू उसको लेकर आ जो सबसे ज्यादा नादान हो, सबसे ज्यादा नालायक हो, वो करेगा मेरी तरफ से, मेरे दोहों का आंसर वो देगा आंटी। तो एक पागल को पकड़ के लेकर आए गुरुजी महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने उसके ऊपर रुमाल फेरा और उसने पंडितों के सवाल के ऐसे ऐसे जवाब दिए जो खुद पंडितों के पास ही नहीं थे। ये कर सकते हैं ना परमात्मा। तो आज अगर गुरुजी के स्वरूप से वर्षा हुई, या अभी आंटी ने बताया उस बच्चे के हाथ से शायद वर्षा हुई, या उस बच्चे के सर से शायद वर्षा हुई, तो उसमें ना आप जब उस बच्चे पर उंगली उठा रहे हो ना, तो आप उतने ही बड़े पापी हो जितना वो सामने वाला कर रहा है, और आप हाँ भी भर रहे हो तो आप उतने ही बड़े पापी हो। अब चुप हो जाओ, आप शांत हो जाओ, उस चीज को बढ़ावा मत दो, उस चीज को बढ़ावा मत दो। आपको नहीं पता उस संगत का गुरुजी के साथ क्या कनेक्शन है। अभी किसी संगत के घर होती है, कुछ 10 लोग होते हैं जो अच्छा बोलते हैं, 5 लोग होते हैं जो बुरा बोलते हैं। अब बुरा मत बोलिए, आपने नहीं बोलना, आपने नहीं देखना, आपने नहीं मानना, मत मानिए, मगर आप उस चीज को बुरा मत बोलिए। क्योंकि मैं उन संगत से मिली हुई हूँ जिनके घर पर वो हुआ, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो लाइव करते हैं, जो टिफिन शेयर करते हैं, यहाँ से टिफिन ले लो, मैंने लड्डू बनाए हैं, मैंने बर्फी बनाई है गुरु जी के लिए, मैंने प्लेट में ये लगाया है वो लगाया है, अच्छे अच्छे समझदार समझदार जो गुरु जी के को बहुत प्यार करते हैं, वो उसके ऊपर उंगली उठा रहे, नहीं उठाइए। अगर आपको यकीन नहीं है तो चुप हो जाइए, क्योंकि मैं उनसे भी मिली हूँ जिनके साथ हुआ, वो बहुत रोए आंटी, बहुत रोए। और उसकी वजह से सच बताऊं, जब मैंने ये बात बोली कि नहीं ऐसा है, तो मुझे भी बहुत अच्छे से सुनने को मिला, ऐसे शेयर करते हो, बदनाम करते हो, ये करते हो। आंटी अभी आपने बोला जहां पर दूध वर्षा हुई है, तो वहां पर कितनी दूध वर्षा हुई है आप संगत को बताएंगे एक बार। ज्योति आंटी उनके घर में अमृत वर्षा इतनी हुई है ना, इतनी हुई है, हम्म। जो बड़े बड़े ड्रम में उनके घर में बर्तन कम पड़ गए। पड़ोसियों के घर से वो बर्तन लेके आए, उनके बर्तन इतने कम पड़ गए वो खुद हैराने लगे। आप ये देखो वो सब्जी तक, जैसे जो जो अमृत वर्षा और थी उनकी, उन्होंने सब्जी सब्जी बनाई, आटा गूंदा उसी से ही, उन्होंने एक बूंद वेस्ट होने नहीं दी। और इतनी संगत लेके गई है ना, कम से कम ये आंटी 21-22 तारीख से हो रही है अमृत वर्षा उनके घर में। तो जी। अमृत वर्षा हुई है उनके घर में, इतनी अमृत वर्षा, इतनी अमृत वर्षा कि जब उन्होंने मतलब गुरु जी के सारे स्वरूप साफ करे, मंदिर साफ करा, कि मंदिर गुरु जी का साफ नहीं, हम साफ करते हैं, तो पर्दे तक गिले थे और उनकी दीवारों में सीलन हुई पड़ी थी। तो जैसे उसने पर्दे उतारे, मेरे को वीडियो कॉल करी, कहती दीदी ये हम हमारी दीवारों पे क्या हो रहा है। मैंने कहा बेटा ये तो दीवारों पे सीलन सी हो रही है। कहती दीदी पर्दे भी गिले और पर्दों में से भी अमृत वर्षा हुई है। और उनके घर में दूध वर्षा भी कम से कम आज 5-6 दिन से हो रही है लगातार। 6 दिन, हाँ 5-6 दिन से लगातार दूध वर्षा हो रही है उनके घर में। हाँ तो अभी मैं आंटी सॉरी आपको रोकूंगी, 6 चैनल हैं एक संगत के, हर चैनल पर 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख ऐसे करके उनके फॉलोवर हैं। वो बोलते हैं जब गुरुजी शहद वर्षा करते हैं, कुछ बूंदे शहद वर्षा करते हैं, उससे ज्यादा शहद वर्षा नहीं होती। आंटी अभी तो गुरुजी की मर्जी है ना कि उन्हें कितनी शहद वर्षा करनी है। आप खुद बता रहे हो कि उनके घर बर्तन कम पड़ गए, क्या उनके घर बर्तन कम होंगे? अभी तो गुरुजी की मर्जी है कि उन्हें कितनी शहद वर्षा करनी है, किसके घर करनी है, कैसे करनी है। अब आप कह रहे हो पर्दे तक गीले हो रहे हैं, तो आप आंटी इतना तो बोलोगे ना संगत को कि अगर गुरुजी ने ज्यादा करनी है तो वो ज्यादा भी करेंगे। हाँ जी। और संगत जी
शैली आंटी को कोई लेना देना नहीं है किसी से भी, ना उन आंटी से, ना शैली आंटी को पब्लिसिटी की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये गुरुजी महाराज की कृपा है, कब किस पे हो जाए किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। पता नहीं किसका कब कैसे कल्याण करना है और किसको कितनी जरूरत है। उनके घर इतनी शहद वर्षा हुई या उनके घर इतनी जल वर्षा हुई तो गुरुजी महाराज जानते थे ना वहां कोई ऐसी संगत है जहां तक पहुंचाना है। अगर उनके घर कम होती तो वो अपने लिए रखते ना आंटी, ज्यादा हुई तभी तो उन्होंने वो बांट दिया, बरता ये दिया देखो, सारे में। ये देखो ज्योति आंटी, उनके मोबाइलों में से अमृत वर्षा, उनका एक बेटा है, तो ना उसकी मम्मा ने उसको बोला, बेटा जब काम से वो आया भी तेरा जो तेरे को बड़े मंदिर से स्वरूप मिले थे वो कहाँ है? वो कहता मम्मा मेरी पॉकेट में है। तो जैसे उसने अपने पॉकेट में से गुरुजी का स्वरूप निकला, उसके उसमें से वॉलेट में से अमृत वर्षा, उसके वॉलेट पूरा भरा पड़ा अमृत वर्षा से। जैसे उसने अपना वॉलेट खाली किया, एक कटोरी भर गई अमृत वर्षा की। देखो ये है गुरुजी महाराज। अब जिनके घर, आंटी हमारे भी ग्रुप पर एक आंटी आए थे, देहरादून से शायद वो आए थे, प्रीति अरोड़ा करके आंटी थे शायद। आंटी उनके फ्रिज से इतनी शहद वर्षा थी ना, इतनी शहद वर्षा थी, उन्होंने लाइव हमें दर्शन कराए। और हम धन्य हैं, जब भी आपको ये दर्शन हो रहे हैं ना, वो उस संगत के नहीं है, वो आप सबके हैं। गुरुजी महाराज आप सबको ब्लेसिंग भेज रहे हैं, क्योंकि देखो ये सत्संग कौन सुनेगा, ये गुरुजी की मर्जी है। शैली आंटी ने अब से पहले नहीं किया। शैली आंटी जब हमारे साथ सत्संग की बात भी हुई थी तो शैली आंटी को मैंने वीडियो के लिए बोला था, आंटी है ना, हाँ जी। आप वीडियो भेज दो। मगर आप सब ये जो सत्संग सुन पा रहे हैं ना, ये गुरुजी की मर्जी है। गुरुजी ने कुछ ना कुछ आपके दिल में ऐसा भाव है जो आपको पूरा करना है, जो निकालना है। आप यकीन मानना, आप सुनते भी वो हो जो गुरुजी सुनाना चाहते हैं। मैं सुबह, आंटी मुझे याद कर रहे थे और मैं वो शैली ढूंढ रही थी कि गुरुजी कौन शैली कॉल करना है, इतनी सुबह सुबह में कौन सी शैली। आंटी आपने वो जो अभी बताया ना, जैसे गुरुजी ने आपकी भाभी को आवाज दी, हाँ जी। जल प्रसाद ले जा, हाँ जी। हाँ जी। तो अब समझ रहे हो संगत जी, गुरुजी आपको हर चीज बताते हैं कि आपको क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्या क्या सुनना है। वो भी आपका और हमारा डिसाइड है। तो इसलिए कोशिश करो, हो सके तो अपनी संगत सही बनाओ और सही बातें सुन लो, और जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही उन्हें जाने दो, छोड़ आप दो। ये देखो आंटी, जी मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जब गुरुजी की वो मैंने समाधि का देखा था, तो मैंने गुरुजी से मैंने यही बोला, गुरुजी भाई काश हम भी उस टाइम पे होते, हम भी आपके साक्षात दर्शन कर पाते। ये बात जी मैंने रात को बोली, ये बात जी मैंने रात को बोली। सुबह जी उठी हूँ, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, एक आंटी है, वो भी गुरुजी ने उनको अपने गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं वो, ठीक है। जी वो मेरे घर पे आ रहे हैं, आंटी मैंने घर का कोई काम नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ। तो मैंने नाश्ता किया, मैंने कहा चलो आज मैंने कौन सा कहीं जाना है, भाई थोड़ी सी ना रुक के मैं काम शुरू कर लूंगी। आप ये जी देखो ज्योति आंटी, उसने मुझे आवाज मारी, मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहते तू चल, मैंने कहा आंटी मैं किधर चलूं? कहते तू ना मेरे साथ डुगरी चल। मैं कहा मंजू आंटी मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं तो कल अभी आई हूँ लुधियाना मंदिर से, तो जी समाधि मस्ता जी मैं लुधियाना मंदिर से आई हूँ, मैं नहीं जा सकती। कहते नहीं क्यों? मैं कहा मेरी को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। कहते कोई बात नहीं, तेरी जो प्रॉब्लम है वो मैं समझती, तू चल। तो मेरे को वो जबरदस्ती लेके गए। हम वहां पहुंचे, ज्योति आंटी हमने वहां पे लाइनों में लगे, मतलब लंगर खाने लगे। मेरे सामने एक आंटी बैठे, आप ये देखो 2 जनों की थाली लगी थी, 4 की भी थी, 2 की हमें 2 जनों की मिली। तो मेरे मन में कोई डाउट नहीं आया कि गुरुजी, मैं जैसे लंगर खाने लगी हूँ तो कितने चपाती आई, 5 चपाती आई। 2 वो आंटी थी, 2 उन्होंने मेरे को दी, जैसे 5 चपाती। तो मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं आंटी से बोलती हूँ, आंटी ये ना आप चपाती ले लो। अभी मेरे मन में बात है, वो सामने से आंटी क्या बोलते, आंटी एक चपाती ना आप ये खा लो। मैं कहा जय गुरु जी। मैं कहा गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ कि मैं मन ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ही सोच रही थी, ਤੁਸੀਂ आंटी ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ही कहता कि ना भाई, मैं उनको बोल रही थी कि चल मैं आंटी को बोलूंगी, अगर आंटी ने लेनी तो आंटी ले लेंगी। अभी मेरे माइंड में ये बात थी, दिल में, इतने मुंह सामने से आंटी बोल पड़े, आंटी ये चपाती आप खा लो। मैं कहा जय गुरु जी। मैं कहा गुरु जी आज मैंने 3 चपाती खवाती।
मैं और मैं और, इतना खुश और आंटी मेरे साथ पता है क्या करते हैं, वो मुझे तो सिंगल वाली प्लेट मिलती है, सिंगल वाली प्लेट में भी ना एक रोटी से ज्यादा नहीं मिलती मुझे, एक रोटी से ज्यादा नहीं मिलेगी मुझे। इनफैक्ट अभी जब भी हम गए थे, जब मक्के की रोटी थी डुगरी मंदिर में, तो आप यकीन नहीं करोगे आंटी, मक्के की रोटी भी आधी और नॉर्मल रोटी भी आधी। जय गुरु जी। और वहां से वो बोलते हैं कि ये थाली आपको शेयर करनी है जिशांत के साथ, जो दोनों खा गया। अब देखो ना गुरुजी महाराज की लीला देखो। वैसे मैंने भैंस खोली है, मैं समझ सकती हूँ, मगर आंटी आप देखो ना गुरुजी महाराज की लीला देखो, आपको चाहिए तो आपको कितनी जल्दी दे दी है, और हाँ मुझे जी। और मुझे चाहिए तो मेरी आधी भी छीन लेते हो। वैसे बाकी बहुत प्यार करते हैं आपसे। बाकी मुझे, मेरा तो पता नहीं, मेरे साथ थोड़ा सा है गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद में कई बार। देखिए हम यहाँ पे ना किसी के घर में, आज से जी 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, उनके घर में ना शायद वर्षा हुई, एक जी महीना शायद वर्षा रही, उसमें उनके घर में गुरुजी के लॉकेट स्वरूप सब लॉकेट स्वरूप की वर्षा हुई है, इलायची वर्षा हुई है। तो ना हम जैसे गए हैं तो मेरे मन में ना पहले से ही ना मेरे को एक रात सपने में ना गुरुजी का येलो चोला दिखाई दिया, येलो जी चोले। तो जी जैसे वो शाम को हमारे घर आए हैं तो कहते आंटी, मैंने उन्हें बोला आंटी क्या हम मतलब प्रसाद ले सकते जल उसका क्या कहते हैं शायद वर्षा का। कहते आंटी आप रात को ना 9 बजे आना, क्योंकि अभी हम काम से आए हैं, मैं घर का काम कुम करके 9 बजे आना। मैंने कहा चलो ठीक है, हम आपके घर 9 बजे आएंगे। जो थी आंटी उन्होंने मुझे लॉकर शुभ रूप में दिया येलो चोले वाला, येलो चोले वाला दिया, ये मैंने ना गले में डाला। तो गले जी में डाला, आज से 2 महीने पहले की बात है। मैं ना ऐसे खड़ी, तो मैं ना गले में ना ऐसे देख रही हूँ, तो जैसे मैंने गले में ऐसे देखा तो उस लॉकेट के अंदर गुरुजी का स्वरूप नहीं था। गिरेगा तो मुझे पता चलेगा भाई गिरा जी या, वो लॉकेट के अंदर से स्वरूप निकला है, लॉकेट है गले में, स्वरूप नहीं है मेरे। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी ये कितने लॉकेट चला गया, लॉकेट कितने चला गया, स्वरूप मतलब लॉकेट से है स्वरूप नहीं हैगा। चलो ठीक है। ज्योति आंटी मेरी इतनी बात गई, मैंने कहा मैंने ना अब ये जो चलो स्वरूप तो गुरुजी का, गुरुजी को पता है वो स्वरूप कहाँ गया, जो ये खाली लॉकेट है ना इसको मैं गले में नहीं, गले से मैंने नहीं उतारना है भाई, मैं इसको अपने गले में डाल के रखूंगी। ज्योति आंटी 10 दिन बाद जब मैं देखती हूँ मेरे गले में से वो लॉकेट भी कहाँ गिरा, कहीं नहीं है, वो कहाँ गया मुझे खुद नहीं पता कि वो लॉकेट भी जी कहाँ चला गया, देखो आप। आंटी इसी पे मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, आज से 4 साल पहले का है, 4 साल, आई थिंक 4 साल ही हुए होंगे। गुरुजी के बर्थडे का सत्संग था। एक आंटी, वो मतलब घर में ही, मतलब सेवा ही करती है, मतलब आप समझ जाओ। आंटी ने ना जैसे तैसे करके गुरुजी को चोला बनवाया, और उन्होंने बोला कि ये मुझे गुरुजी को चोला पहनाना है, मुझे गुरुजी को चोला पहनाना है। वो बड़ी खुश थी, बड़ी खुश थी, और उन्होंने वेलकम से चोला लेकर आना था। आंटी 5 बजे का सत्संग, 4:45 तक चोला नहीं आया। और वो जो आ रहे थे ना, वो घबरा रहे थे, थोड़ा सा देखो घबराहट होती भी है, चिंता कर रहे थे, बारिश बड़ी तेज थी आंटी। आंटी मेट्रो के अंदर ना, वो बोली गुरुजी आप सच बताओ मुझसे सेवा नहीं लेना चाहते, जिसको अब देखो मन में आ जाता है कि वो हाँ लेट जी। हो गए, कि गुरुजी आप शायद, अब भी मैं भी क्या करती, अगर 5 बजे तक चोला नहीं आता तो मेरे को कोई भी चोला लगा के सत्संग स्टार्ट कर देना था। और हाँ वेलकम जी। हमारे यहाँ से बहुत दूर है, शादरा हमारे घर से बहुत दूर है। तो वो 4:45 हो चुके थे, वो घबरा गई थी, और वो कहती गुरुजी ने मेरी सेवा लेनी नहीं है बर्थडे की। आप यकीन नहीं करोगे आंटी, इतना बड़ा लॉकेट, जरकन जड़े हुए गुरुजी के, उनको मेट्रो में वो लॉकेट मिला, मेट्रो से जय उतरते हुए। और आप सोचो कि ये ऐसे ही लॉकेट आ जाएगा मेट्रो पे इतना बड़ा, और कोई इतना बड़ा लॉकेट ऐसे ही गिरा जाएगा। वो गुरुजी ने बोला सेवा तेरी है, बाकी ये है कि थोड़ा वक्त लग गया, हाँ जी। थोड़ा वक्त लग गया, सेवा तेरी है, मतलब आंसर दिया ना गुरुजी ने उनको, कि कोई मैं नाराज वराज नहीं। उन्हें लगा कि मैं शायद गुरुजी से वो गुरुजी शायद मुझसे नाराज है, गुरुजी मुझसे सेवा नहीं लेना चाहते, इसलिए मेरा चोला आज बर्थडे पे वहां नहीं लगेगा। तो गुरुजी महाराज ने उन्हें आंसर दिया, मैं तेरे साथी हूँ, चोला तेरा ही लगना है। और आंटी आप यकीन नहीं करोगे, 5:05 पर सत्संग स्टार्ट हो गया, और संगत 5:15 बजे आनी शुरू हुई।
क्योंकि बारिश इतनी तेज। अब और उस दिन समोसे लेट आए, समोसे भी लेट आए। गुरुजी ने पूरा ही सत्संग इस तरीके से प्लान कर रखा था कि बेटा चाहे तू कुछ भी कर ले, मुझे थोड़ा सा रहता है कि जो टाइम दिया है उसी पे होना चाहिए, जो टाइम गुरुजी को बैठाया उसी पे होना चाहिए। मगर गुरुजी की प्लानिंग होती है, कई बार जब सत्संग लेट भी होता है ना, उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है। किसी हाँ संगत का आना होता है, किसी संगत का रुकना होता है। हाँ, एक सत्संग आंटी, आप याद आ ही रहा है तो गुरुजी ने छड़ी लगाई है तो बड़े दिनों बाद में बोल ही देते हैं। एक सत्संग होता है आंटी हमारे यहाँ हर महीने, समय होता है उसका ठीक 12 बजे का। 12 बजे स्टार्ट हो जाता है वो सत्संग, मतलब 12 बजे संगत को बैठा देते हैं पूरी तरीके से, 12 बजे स्टार्ट होता है। अब ऐसा था उस दिन मेरी सिस्टर इन लॉ आने वाली, उन्होंने लास्ट टाइम पर फोन किया कि भाई मैं आ रही हूँ। अब गुरुजी ने क्या कहा है, पहले घर की सेवा फिर सत्संग। जी आंटी, शैली आंटी। हाँ जी आंटी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, गुरुजी ने कहा है कि पहले घर की सेवा फिर हाँ जी, सत्संग। तो हाँ हम जी। भी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार कि नहीं, गुरुजी ने कहा है तो अब दीदी आ रही हैं तो मुझे ये हुआ कि पहले मैं उनके लिए खाना बना के जाती हूँ। मैं दीदी के लिए खाना वाना बनाया, मतलब सब चीजें तैयार करके, कि चाय भी करके रख दी, सिर्फ दूध डाल के सिर्फ तुम दे देना दीदी आए तो। ऐसे करते करते आंटी मुझे बज गए 1:15, और अंदर से मन में ये मलाल, आज तो गुरुजी ज्योति लेट, आज तो गुरुजी ज्योति लेट। बड़ा अंदर से मन खराब हो रहा था, बड़ा मन खराब हो रहा था। आंटी जब मैंने वहां पर पहुंची, जहां पर सत्संग था वहां पर पहुंची, तो वहां पर वेलकम बैंड बज रहा था। जय गुरु जी। और रिकॉर्ड है आंटी, 8 साल से वहां पर सत्संग का टाइम लेट नहीं हुआ है, रिकॉर्ड है उस जगह का। पक्के वाले, बिल्कुल एकदम कट्टर वाले जो गुरुजी के बच्चे हैं कि टाइम टू टाइम, उनसे ही हमने बहुत कुछ सीखा है। 1 डेढ़, हाँ 1:15 हो रहा होगा आंटी, 1:15 का टाइम ही हो रहा होगा, क्योंकि वो दूर से सुनाई दे गया मुझे, वहां तक पहुंचते पहुंचते 1:30 बजा होगा। वहां पर वेलकम बैंड तब स्टार्ट हुआ। फिर जब हम वहां पहुंचे, हमने सेवा ली, तो हमने पूछा कि आज सत्संग लेट कैसे, कितनी समझ ही नहीं आ रहा था। सारे मंदिर की लाइट आ रही थी, बस वहां की लाइट नहीं थी जहां पर सत्संग होना था। ये है हमारे गुरुजी। अब एक सत्संग आंटी आपको मैं सुनाती हूँ। जब जब गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा ना, जी थोड़े टाइम बाद मुझे मैसेज आता है, तू गुरुद्वारे आ, मैं तेनों दर्शन देने हैं। तू गुरुद्वारे आ, मैं तेनों दर्शन देने हैं। अब मैं जी नास्तिक बंदा उस टाइम, मैंने कहा गुरु जी मैंने तो पता नहीं केड़े गुरुद्वारे जाना है, मैंने नहीं पता गुरु जी केड़े गुरुद्वारे जावा, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं जी कह रही केड़े गुरुद्वारे जाना है, गुरु जी केड़े गुरुद्वारे जाना है। तो मैंने बोला गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना है। इतने में ना ज्योति आंटी, मेरी सिस्टर, मेरी दोनों सिस्टर और मेरी भाभी मेरे घर पे आए हैं लुधियाना में। तो जब वो आए ना, उन्होंने जैसे कि मतलब परसों जाना है, एक दिन पहले कह रहे हैं भाई कल जाना है हमने, चल तू हमारे साथ ना अम्बरसर चल। मैं कहा मैं अम्बरसर एवें टाइम किवें चल जा, मैंने ना घर की रोटी बनाई है ना कुछ। कहने नहीं कुछ नहीं हैगा, आपां जी ना गल कर लेने, तू रोटी रोटी छोड़ अम्बरसर चल। हमने आंटी, ट्रेन, लुधियाना से कितना टाइम लगता है अमृतसर का? सॉरी मैं टोक रही आंटी हूँ आपको। लुधियाना से अमृतसर को 2 ढाई घंटे लग जाते हैं। हाँ जी, दूर ही है आंटी, बाकी फिर तो दूर है। हाँ जी, फिर? तो 2 ढाई घंटे लगते हैं। तो इतने में ज्योति आंटी, मैं ना अमृतसर में पहुंचे हम। अमृतसर में जैसे मत्था मुत्था टेका हमने, तो मेरी भाभी बोलते हैं दीदी हम ना लेट हो जाएंगे, हम ना बाहर से मत्था टेक लेते हैं, लंगर प्रसाद करने चलते हैं। मैंने कहा अब आए तो मत्था टेक ही लेते। कहती दीदी नहीं हमारी ट्रेन भी, हम लेट हो जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो जी इतने में ज्योति आंटी हम लंगर खाने चले गए। आप मानोगे, मुझे अभी तक याद है, एक छोटा सा बच्चा होगा, 5 या 6 साल का बच्चा, इससे ज्यादा उसकी उम्र नहीं थी, 5 6 साल का बच्चा, उसने ब्लू कलर की टी शर्ट और रेड निक्कर पहनी हुई थी। वो बच्चा मेरे पास आया, मैं लंगर खा के हटी, बाटी में जब जल प्रसाद देते हैं तो मैं जल प्रसाद पकड़ा है मैंने, मैं उस बच्चे को नहीं जानती, और वो बच्चा अकेला था, ना उसके पास कोई पेरेंट्स थे ना कोई था। वो बच्चा आया, ऐसे करके आया, उसने मेरी ना जल प्रसाद की मतलब जो बाटी होती है कटोरी, उस पे हाथ मारा बड़ी तेज जी हाथ मारा। वो जल प्रसाद मेरे से गिरा नहीं। और मैं क्या कह रही, मैं कह रही गुरु जी तुसी आए हो ना, मैंने यही बोला, मैं कहा गुरु जी तुसी आए हो। तो मेरी सबसे छोटी सिस्टर कहती पागल ना होता। मैंने कहा मैं कहा तेनू नहीं पता, तू चुप रह, मैंने यही बात बोली, मैंने कहा तू चुप रह। चलो चलो ज्योति आंटी,
मैंने बोला मैं गुरुजी तुसी हो, मैनू पता है तुसी, मैंने कैसे मैं तू बई उत्थे मंदिर गुरुद्वारे आ ते तेनू मैं दर्शन देने तू गुरुद्वारे आ। मैं कहा जय गुरु जी, दर्शन देने ਲਈ शुक्राना। ज्योति आंटी हम खड़े हो गए, आप 5:05 पर हमारी ट्रेन है और अमृतसर से स्टेशन का रास्ता 1.5-2 घंटे का है। अगर हम जाते हैं 1.5-2 घंटे आराम से लगते हैं, बस से जी जाते हैं हम, ऑटो से भी हम इतना टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा लग जाता है। 4:50 पर हम स्टेशन उधर है गुरुद्वारे में, 5:05 पे ट्रेन है। हम जा रहे हैं, गुरुजी नाल चलो ट्रेन मिस ना हो जाए, गुरुजी नाल चलियो ट्रेन मिस ना हो जाए। ऑटो वाला कह रहा है मैडम जी ट्रेन थोड़ी निकल जूगी। मैं कहा गुरुजी नाल है, हम सब बोल रहे गुरुजी ट्रैफिक साथ। इतना होता है आंटी वहां पर, मंडी के पास ट्रैफिक इतना होता है? तो ज्योति आंटी अभी देखो 5:05 सॉरी 5:05 पे हम स्टेशन पे हैं, 5:05 पे हम स्टेशन पे है और पूरे 5 बजे टिकट ली। 5:05 पे सब, क्योंकि मैंने सबको बोला कि तुम भागो, तुम ट्रेन में बैठो, हम पहुंचते हैं। मैंने टिकट ली, सब ट्रेन में बैठे। 5:05 पे मैंने ट्रेन पे पैर रखा, जैसे ही पैर रखा साथ में हॉर्न बज गया, जहां पे 1 घंटा लगना था पहुंचने में, पांच जी। दस मिनट के अंदर हम स्टेशन पे बैठ, ट्रेन में हम पूरे बैठ गए थे। आप ये देखो आप, और ट्रेन चली? कहते रही जैसे मैंने ट्रेन पे पैर रखा, ट्रेन का हॉर्न बजा, ट्रेन चल पड़े। मेरी भाभी कहती जय गुरु जी, कहती बहन ये क्या था? मैंने कहा ये गुरु जी थे साथ में। सच और बात है आंटी। 31 दिसंबर की ये बात है, न्यू ईयर था, हम 31 दिसंबर को गए थे, हमें पक्का याद है 31 दिसंबर की वो बात है। आंटी वैसे सच बताना, गुरुद्वारे में भी गुरुजी बैठे हैं ना? वो तो बैठे हैं ज्योति आंटी, वो तो देखो गुरु जी हमारे अंदर बैठे हैं, मेरे को तो सच इतना में? पता, वो तो हमारे अंदर बैठे हैं, जहां देखो वहीं पर ही है वो, पर साक्षात तो वो हमारे अंदर ही बैठे हैं। मैं तो एक चीज आंटी मानती हूँ, आपको गुरु जी के गुरुद्वारे अंदर है। पहुंचाने वाले गुरुजी है ना, ये तो वो आप तो है, मानेंगे ना? देखो जबकि मेरे घर से सिर्फ 2 सेकंड का रास्ता है, मेरे घर से सामने गुरुद्वारा है, मैं वहां नहीं जी। जाती, मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे नहीं जाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अगर मैं घर में जोत बत्ती जो भी करती हूँ मैं घर पर ही करती हूँ, मैं कभी गुरुद्वारे मंदिर नहीं जाती। अब ऐसे सावन आते हैं, शिवरात्रि आते हैं, सब कहते हैं जाना चाहिए, मैं कहती हूँ घर में बैठे है ना, वही मेरे लिए सब कुछ है, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। मैं खुद सबसे बोलती हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी नास्तिक मैं हूँ कि मैं मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाती हूँ। मैं जो जो मत्था टेकती हूँ, मेरे गुरुजी बैठे हैं, मैं उनको मत्था टेक लेती हूँ, सभी रूप में मुझे वही दिखाई देते हैं। मैंने उनको मत्था टेका, समझो सबको टेक लिया, मैं तो एक ही बार सबको बोल देती हूँ। आ, आंटी 2020 में ना मेरा थोड़ा एक जो पहले जो हमारा ग्रुप था, जिनसे जिनसे मैंने गुरुजी की सेवा सीखी थी, मेरा किसी वजह से उनसे थोड़ा कनेक्शन टूट गया था, थोड़ा क्या पूरा ही टूट गया था। अब मेरे पास नहीं थे ना, मुझे सत्संग का पता होता था, और फिर वो गंदी आदत पड़ गई थी सेवा करने की, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए था। तो अंदर से एक थॉट आया आ, गुरुद्वारे जाने का। पहले मैंने हफ्ते किया, ये प्रभात फेरी से स्टार्ट हुआ मेरा। पहले मेरा वो प्रभात फेरी निकली मेरी 11 दिन की, फिर उसके बाद फिर चालिया गुरुजी ने करा दिया। अब क्या होता है आंटी, आप जब एक जगह जाने लगते तो आपका झुकाव बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हाँ जी, सुखमनी जी साहिब में भी जाना शुरू हो गया। फिर कोई भी गुरुद्वारे के अंदर कुछ भी पाठ वगैरह होता था, तो फिर ऐसा होता था कि जब बाबा ने बुलाया है तो जाना है, चलना है, हाँ चलना है, जी, बाबा जी बुला रहे हैं। तो मैं गुरु नानक देव जी को बाबा जी बोलती थी शुरू से। मैं कहा अगर बाबा जी बुला रहे हैं तो जाना चाहिए। तो फिर झुकाव शुरू हो गया। एक बार मन के अंदर ऐसा आया, मैं कहा गुरु जी अभी तो मैं बिल्कुल ही गुरुद्वारे की तरफ ही झुकी हूँ, बिल्कुल ही मेरा झुकाव उस तरफ हो गया है। गुरु जी मैं क्या बदल रही हूँ? तो आंटी वो समय ऐसा था कि जब मेरे हस्बैंड कुछ भी करने के लिए तैयार थे, जो अभी आपने अपनी फ्रेंड का बताया जिस तरीके से कर्जा हुआ, कुछ हाँ भी जी, करने के लिए वो तैयार थे। तो आंटी मैं अब गुरुद्वारे जब भी जाऊं ना, मैं जैसे ही मत्था टेकूं, कभी तो गुरु जी लेफ्ट हैंड पे चलते हुए नजर आते हैं, कभी नहीं। आप देखो जिस चोले में गुरु ग्रंथ साहिब जी होते थे, उस चोले में गुरुजी मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने चलते हुए नजर आते थे। गुरु ग्रंथ साहिब जी पीछे होते थे, ऊपर होते थे, और नीचे की साइड
गुरुजी चलते हुए नजर आते थे। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं आज भी आंखें बंद करूँ ना और उस चीज को सोचूं तो गुरुजी मुझे आज भी बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं। और आंटी जब मेरा चालिया खत्म हुआ तो बारिश बहुत थी, एक बार मैंने बोला मैं रेस्ट करती हूँ, आज मुझे नहीं जाना है। तो आंटी उस दिन ना मुझे ना गुरुजी वाइन कलर जो होता है वाइन कलर के चोले में नजर आ रहे थे। अब मैं बड़ी हैरत में, गुरुजी वाइन कलर पहनते थे आप, मैंने कभी ऐसा चलो वाइन कलर का देखा नहीं ना ऐसा करके। तो गुरुजी ना मुझे ना घर के अंदर वाइन कलर में चलते फिरते नजर आ रहे। फिर पता नहीं जैसे जैसे शाम हुई अंकल आए, तो अंकल ने कुछ सामान लेने के लिए जाना था, तो हम गुरुद्वारे के पास से निकल कर जा रहे थे। तो मैंने कहा चल अब यहाँ तक पहुंचे तो चलो मैं मत्था एक बार टेक ही लेती हूँ, आज का भी क्यों ही छूटे हमारा। हाँ जी। आंटी जब मैं गुरुद्वारे में गई, मैंने कदम रखा, तो आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुद्वारे में जो गुरु ग्रंथ साहिब जी थे उस दिन उन्होंने वाइन कलर का चूना लगा हुआ था। जय गुरु जी। तो गुरुजी मतलब हमें बता देते हैं कि तेरी ब्लेसिंग कहाँ से आनी है, तेरा हाँ जी। समय कहाँ से निकलना है। और वो समय आंटी मेरी जिंदगी का ना सबसे मुश्किल समय था। सबसे मुश्किल समय जो था मेरा वो वाला था। और उस समय पर गुरुजी ने मुझे वहां जोड़ा और रेगुलर जोड़ा। मैं लगातार 1.5 साल तक जाती रही। मेरे एक दिन गुरु महाराज ने मेरा मिस नहीं करने दिया। और कहीं ना कहीं ऐसा बन जाता था कि मुझे जाना ही पड़ता था वहां। अगर मेरा आज मन नहीं भी है ना, तो गुरुजी महाराज भेज दिया करते थे, जाना ही पड़ेगा, ऐसे करके निकाल दिया करते थे। और ये जो हम्म। आप गए हो ना वहां पर, गुरुजी महाराज को पता था आपकी ब्लेसिंग वहां पर है। हाँ जी। क्योंकि गुरुजी महाराज आपको वहीं भेजते हैं जहां से आपकी ब्लेसिंग रुकी हुई होती है, कि तू जा वहां से लेकर आ। क्योंकि अब कहते आप। हैं ना, कहीं हम हाँ। पास पास के सत्संग में नहीं जा पाते, कहीं हम अंत हाँ दूर जी। सत्संग में पहुंच जाते हैं। हाँ जी जी। आप कह रहे थे कुछ आंटी जी। ज्योति आंटी, मैं आपको इस सत्संग सुनाती हूँ। जब मैं ना बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गए हम लोग, तो जी जिनके थ्रू हम गए थे ना ट्रेन में, तो वो आंटी ने हमें बोला कि हमने ना शीशगंज उतरना है। भाई हम पहले यहाँ से ट्रेन में जाएंगे, शीशगंज उतरेंगे। हम रात को 1 बजे शीशगंज जाना था। हम हमारे उनके मुंह से शीशगंज नहीं निकला, उनके मुंह से निकला बंगला साहिब। जी बंगला साहिब, हमें वो बंगला साहिब ले गए। जब हमने ऑटो वालों से पूछा अभी बंगला साहिब, कहते हैं हाँ जी बंगला साहिब चलते हैं। तो वो बड़ी हैरान, कहती ये वो जगह नहीं है। मैंने कहा जो रमन दी, हमें तो पता नहीं, रमन आंटी आप हमें लेके आओ, देखो हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, हम आपके साथ आए, हम तो कभी बड़े मंदिर पहली बार आए, हमें पता नहीं है। तो जी मैं खुद हैरान होगी कि हम यहाँ कैसे आए हैं। तो उन्होंने बोला अंकल असि ना उत्थे जाना है, शीशगंज जाना है। शीशगंज, हाँ बंगला साहिब जाना है, तो ना वहां पहुंच गई आंटी। शीशगंज आंटी, शीशगंज चांदनी चौक में है और बंगला साहिब नॉट प्लेस में है, हमने पुरानी दिल्ली। थोड़ा हम कंफ्यूजन बंगला हो रहा है तो साहिब मैं इसलिए पहुंचे बता थे रही आंटी। हूँ जी। हम बंगला साहिब पहुंचे, हमने शीशगंज में ही जाना था, क्योंकि चांदनी जब हम स्टेशन पे उतरते हैं सबसे पहले शीशगंज में जाते हैं ना हम लोग, जैसे हाँ जी, रेलवे स्टेशन के पास शीशगंज है ना। गुरुद्वारा है। हम वहां जी नहीं गए, हम वहां गए बंगला साहिब। और बंगला आंटी साहिब आपको पता है गुरुजी संगत को बोलते होते थे बंगला साहिब जाया करो। मैं आपसे आपको बात बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम हम गए, फर्स्ट टाइम, और गुरुजी ने सबसे पहले हमें भेजा कहाँ, बंगला साहिब। बंगला साहिब में हम लोग मतलब दर्शन किए। हम सुबह सुबह उठे हैं, जैसे बंगला साहिब हम वहां पहुंचे, रात को हम 3-4 बजे तो पहुंचे थे। हम वहां पे जी हमने ऐसे स्नान वगैरह किया। हम उठ के जो छतरपुर के लिए हम लोग निकल गए। अब ये देखो हम निकले छतरपुर के लिए, और उन्होंने हमें बोला कि आप लोग ना अपने बैग अंदर रख दो, जमा करवा दो। वहां जी पे ना आंटी अपनी चप्पलों के नीचे टोकन लगाते हैं, जी नंबर लिखते हैं। हमारा इतना जी दिन, हम तो अपनी चप्पल डाल के चले गए, अब जो वो नंबर लिखे थे नंबर मिट गए। अब सारा हमारे जो कुछ था वो तो बैग के अंदर। हम गए तो उन्होंने बोला, जब हम दर्शन करके गुरुजी के आगे, ठीक है, हम ना अपने बैग उठाने के लिए निकले, तो वो कहते जी अपने चप्पलों का नंबर दिखाओ। मैंने कहा चप्पलों पे से कौन से नंबर लिख के, हमें तो पता ही नहीं इस चीज का। कहते नहीं जी आप जाओ, आपके हमारे पास बैग नहीं है। ज्योति आंटी बैग में हमारे आधार कार्ड सब कुछ थे। तो जो अंकल वहां पे खड़े थे ना,
उनके पास ही हम जैसे सुबह निकले तो हमने उन्हें बोला, अंकल कहते ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓਗੇ? मैं कहा हाँ जी अंकल जी। ठंड थी, दिसंबर का महीना। कहते एक अंकल को अंकल इन्हों ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। वो चाय नहीं, हमें कॉफी पिलाई उन्होंने। कहते चाह नहीं, कॉफी हैगी है मेरे को। तो कहते कॉफी पिलाओ। ये बंगला साहिब की बात बता रही हूँ। तो उन्होंने बोला कॉफी पियो। ज्योति आंटी हमने कॉफी पी, हम निकल गए। फिर ना हमने उन अंकल को बोला, अंकल भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ। मैं कहा गुरु जी ਅਸੀਂ घर किद्दां जावांगे, सारा कुछ तो उनदे विच ही है। वो अंकल ने बोला आपके पास प्रूफ क्या है कि ये है? मैंने कहा अंकल इस बैग में ये प्रूफ है, आप ये देख लो। ज्योति आंटी तब जाके उन्होंने हमें हमारे बैग दिए। तो मैंने कहा, तो हमने शुक्राना गुरु जी। ते तब मैं कहा शुक्राना गुरु जी, हम खुद हैरान है कि जाना शीशगंज था, बंगला साहिब कैसे पहुंच गए, ये देखो आप। और जब हम लोग वाकई वहां से निकले रात को अंबाला के लिए, अंबाला हमारे थे लुधियाना के लिए, और उस ट्रेन ने हमें उतारा अंबाला। अब आगे सत्संग यही सुनाती। अंबाला उतरे, आगे से जी हमें क्या सुनने को मिलता है, कोई ट्रेन लुधियाना के लिए नहीं जा रही है और कोई बस लुधियाना की तरफ नहीं जा रही है। अब हम करें क्या? एक अंकल आते हैं बुजुर्ग जी, वो मुझे क्या बोलते हैं, आजा आजा आजो, मेरे को कहते आजा आजा सारे आजो, चल चल तेनू ना आपा लुधियाने तक। तो कितने जाना है? मैं क्या, एक मन में डर भी लगे, भाई मैं तो जानती नहीं हूँ कौन है एक कौन नहीं है। सेकंड। आजा आजा घबराना, और टेम्पू चल रहा है, तेनू छड़ दूंगा। जो संगत मेरे साथ थी, तो वो कहते मैं भी इसमें बैठा हुआ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। कहते तो ना खन्ने उतार देंगे। मैं कहा चलो खन्ने उतार देंगे, अगो कोई ना कोई साधन होएगा, असि ना चल दें। तो ज्योति आंटी मन में से क्या आवाज है, पूरे 12 बजे लुधियाने पहुंचना है। मन में आवाज आती है, 9 बजे के खड़े हुए, अंबाले मेरे की 2 घंटे का रास्ता है, आवाज आती है 12 बजे पहुंचना है लुधियाने। चलो उन्होंने ज्योति आंटी जिन्होंने हमें मेरे को बोला आजा आजा, आगे ऑटो खड़ा है उनके बीच बह जा। ज्योति आंटी हम लोग बैठे हैं ऑटो में, छोटे हाथी में हम बैठ जी चुके हैं। और जब हम खन्ने पहुंचे हैं ना, तो हमने, वो अंकल कहते मैं भी जाना लुधियाने। तो मैं क्या, ओ अंकल नु भी बोलो तुसी भी लुधियाने चलो। वो जो आगे ड्राइवर अंकल ते कहते केड़ा बंदा, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਜਾ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਕੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ये देखो, फिर वो अंकल ने हमें खन्ने उतारा। मैं क्या अंकल तुसी सानू सुनसान इलाके तारदे पे? कहंदे टेंशन ना ले, मैं बैठा वां, मैं हैगा वां। फिर उन्होंने हमें ऑटो करवाया। ऑटो वालों को बोला भाई अपना फोन नंबर दे, इन्हां नू तू लुधियाने उतार के ता इत्थे आना है खन्ने। और वो जिन्होंने, वो ऑटो वाले हमें पूरे राइट टाइम 12 बजे लुधियाने उतारा। जो तोड़ गुरु जी ने मेरे को अंबाला में डाली थी कि 12 बजे लुधियाने पहुंचना है, उस तो पहले नहीं। और 12 बजे राइट टाइम हम लुधियाना पहुंचे। आप ये देखो आप। अगर हकीकत में सच्चे मन से जाएं तो गुरुजी बिल्कुल साथ हो लेते हैं। मैंने सच में ज्योति आंटी, मैंने आपको सुबह जो शिवरात्रि का सत्संग सुनाया था अपना, कि जब जी शिवरात्रि पे गुरुजी के जो मतलब मैंने गुरुजी का घर पे दरबार लगाया था, तो मैं रोज नीचे सफाई करने जाऊं तो मैं रोज ही एक बात बोलूं, भाई गुरुजी ने आना है, गुरुजी ने कहना शैली तेरी गली एडी गंदी पई, तेरा घर कितना गंदा होएगा। नहीं गुरुजी पहले गली साफ करा, तो गुरुजी दी गड्डी ਇੱਥੇ खड़ी होएगी, गुरुजी दी संगत आके बैठेगी। जे गुरुजी दी संगत थकी होएगी तो की कहणगे, ले आंटी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पड़ोसिया दे मतलब थड़ियां भी गंदी है। तो मैंने उनके ना ज्योति आंटी लगातार रोज ना उनकी थड़ी से भी पानी से साफ कर देना, अपना घर का भी साफ कर देना गली में, कि भी गुरु जी की संगत है ना कर ले। सानू कहंदे आजा आजा, ਅਸੀਂ आए हैं ते जगह एडी गंदी, सानू पे बैठना कितने, ਅਸੀਂ तो थक गए। तो मैंने ऐसे साफ किया। शिवरात्रि का दिन आया, मैंने चेयर लगाई, गुरु जी का दरबार लगाया, फ्लावर वगैरह रखे। तो इतने में मेरे को बोलते चल हम, जो मेरे सामने रहते हैं, शैली चल असी ना चलते आ घर पे। कौन? मैं और मेरी बेटी। चल झांकियां लगी हैं, शिवरात्रि झांकियां देख के आइए। मैं कहा ठीक है। मैंने छोटा सा शिवलिंग लिया, गुरु जी पगड़ी पुगड़ी सब कुछ लिया मैंने, मतलब बहुत अच्छी तरह मतलब रखा उसको दरबार को। तो ज्योति आंटी, मैं और मेरी बेटी हम चले गए झांकियां देखने। मैं कहा गुरु जी तुसी भी नाल चलो, कल्ले घर की करोगे, चलो आप झांकियां देख के आने।
हम गए, हम घर वापिस आए और ये देखो गुरुजी के एक येलो चोले में और एक सॉरी येलो चोले में एक येलो फ्लावर और व्हाइट फ्लावर दोनों मेरे घर पे नहीं थे। वो दोनों उस दरबार से नहीं थे। और गुरुजी की जो मैंने छोटी छोटी सी जुतियां जो कान्हा जी की होती है वो रखी थी उस टाइम। और उसमें ओम दर्शन हो रहे थे, प्रॉपर ओम दर्शन। मैंने सबको दिखाया, कहते हाँ जुतियां भी तो ओम दर्शन हो रहे। जब हमने दोबारा देखा, जब मतलब मैंने गुरुजी का दरबार हटाया तो उस टाइम उस जुतियों में कोई ओम दर्शन नहीं हुए। आप ये देखो। हाँ, बस यही सत्संग रह गया था आंटी। गुरुजी कहते चली जाते जाते वो वाला तो सुना था, मैं तेरे कार आया से। सत्संग सुनाने बैठी तो बहुत सत्संग है, गुरु जी के सत्संग तो बहुत ही है। बस एक लास्ट सुनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, उनको भी खाना देना है। मैंने ना ज्योति आंटी गुरु जी का चोला सिलवाना था। मैंने एक संगत को, मैंने किसी के थ्रू से एक संगत को कॉल की, आंटी मैंने ना चोला सिलवाना है। आंटी उन्होंने मुझे बोला आंटी आप आ जाओ चोला सिलवा ने। मैंने बोला मैं आ नहीं सकती, देखो मैं अपने काम पे होती हूँ, तो प्लीज आप मुझे ना चोले बता, आप अगर आपके पास कोई डिजाइन नहीं है, सैंपल है, मुझे बता दो। तो मुझे अंदर से पता क्या हो रहा है, कपड़ा देखा, कपड़ा ते देखा तो मैं ये 5 दिन मेरे को लगातार अंदर से आवाज आई, कपड़ा ते देखा, कपड़ा ते देखा। मैं गुरु जी की कपड़ा देखना है, की कपड़ा मैं देखा। फिर जब मैंने कहते तू, फिर मेरे को अंदर से क्या आवाज आती है, आपे जाके कपड़ा देख के आ पहले तू। ज्योति आंटी मैं कपड़ा देखने गई वहां पे, तो बॉम्बे डैंग का कपड़ा मुझे पसंद नहीं आया। डी चैना का, सॉरी डी चैना का कपड़ा था वो। तो जी उन्होंने बोला आंटी ये लो, ये इस चोले में ना मतलब गुरु जी का हम चोला तैयार करेंगे। तो मैं क्या कह रही हूँ, हाय हाय ਇਹ ਡੀ ਚੈਨਾ ਦਾ कपड़ा साडे पिंडे ਨੂੰ नहीं माफा खांदा ते गुरु जी ਦਾ चोला इस रूप दे भी सुहाना है। मैंने ना उनको कुछ नहीं बोला ज्योति आंटी। मैंने कहा चलो आंटी ठीक है, मैं ना चलती हूँ। कहते क्या हुआ आंटी? मैं कहा आंटी मैं ना आपको एक आधे दिन में बता दूंगी। कहते चलो ठीक है। और जो दूसरी संगत जो जिनसे मतलब गुरुजी ने चोला दिलवाया मुझे, उस आंटी के घर पे मैंने सिर्फ उनको मैसेज किया, आंटी मैंने ना गुरुजी का चोला सिलवाना। कहते हाँ जी आंटी है आपके पास? मेरे पास है। तो कहते आंटी आपने अगर कपड़ा वगैरह चेक करना है तो आके ना आप चेक कर लो। तो मैंने कहा नहीं आंटी मैंने कोई कपड़ा चेक नहीं करना। जो दी आंटी गुरुजी ने मेरे को येलो चोले में मतलब येलो कलर का चोला अपना ब्लेस करवाया। आप ये देखो अपने पिछले साल बर्थडे पे। देखो, डिसाइड है उनको, कपड़े अपने चोले के मामले में बड़े नंबर 1 है वो, डिसाइड है। आंटी इस बार मैं भी सोच ही रही थी कि इस बार ना गुरुजी के लिए लाइट कलर है। हेमंत आंटी और मैं गए थे चोला लेने के लिए। इस बार ना हेमंत आंटी को मैं यही बोलती, इस बार ना आंटी लाइट कलर लेना है, इस बार लाइट कलर लेना है, इस बार लाइट कलर लेना है। तो उन्होंने अपनी मर्जी से धुलाया और इस तरीके से धुलाया, जो बंदा रेट भी नहीं मान रहा था, रेट भी हमारे दिए हुए रेट पर चोला मिला हमें। आप यकीन नहीं करोगे आंटी, वाकई उनका डिसाइड है उन्हें पहनना क्या है, उन्हें हाँ कौन सा कलर पहनना है। मुझे ना जिनसे मैंने चोला लिया ना वो मुझे आंटी बोलते हैं आंटी आपके घर आपको ना किस कलर में चोला पसंद है। मैं कहा आंटी जो सा आपके मन में था मतलब दो वो आता है ना कुछ अगर आपके मन में जो भी अच्छा लगता है तो आप वो ही भेजो। ज्योति आंटी उन्होंने मुझे येलो कलर का चोला और गुरु जी का ग्रीन चोले में बड़ा स्वरूप भेजा। कहते आंटी ये आपके लिए है। और येलो चोले में जो गुरुजी की वो लगी हुई है पट्टी, वो ग्रीन कलर की तो लगी हुई है लेस, हाँ जी। है ना। अरे गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है आंटी, बहुत कृपा है, बहुत। चलिए आंटी, आपने भी सेवा में जाना है और मुझे भी सेवा में जाना है। तो ठीक है अभी हम ज्योति। ऐसा करते हैं, सत्संग शेयर, वो सत्संग तो हमारा शेयर हो ही गया। संगत जी मुझे हाँ लगा, मुझे पता है आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा, मगर हाँ फिर भी अब हम लास्ट में मंत्र जाप तो करेंगे ही करेंगे आंटी जी, और वो सेवा आप ही ने करनी है। आप किसी और से कर लो क्योंकि मेरे से मैं माफी मांगती संगत जी, मेरे से मंत्र जाप नहीं होता क्योंकि मैं बोल मंत्र जाप करने लगती तो मेरा गला खराब हो जाता है। आप आंटी हम्म, सुर में करो ही मत ना, जैसे होता है वैसे करो, बोल बोल के।
जय नमः गुरु जी। शिवाय, शिव ये जी तो सदा होता ही साथ। नहीं ज्योति आंटी, मंत्र जब मैं माफी मांगती हूँ, मंत्र जब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जब आंटी, फिर आज तो आपने जरूर करना आंटी। आप जिस चीज के लिए मना करोगे ना, वो जान करके वो काम ज्यादा कराएंगे। इसलिए ना बस ये बोलो, हो जाएगा गुरुजी, क्योंकि उन्हें ना अच्छी नहीं लगती। जैसे मर्जी आंटी, जैसे मर्जी। चलिए आंटी, जैसे मर्जी, आज आप ही करोगे। साथ करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हो ज्योति आंटी, मैं माफी मांगती संगत से भी, क्योंकि मैंने कभी सत्संग नहीं किया, मैंने फर्स्ट टाइम किया है। आंटी ये आज सत्संग आपने किया नहीं है, एक गुरु जी ने करवाया है। ये गुरुजी ने करवाया है। अगर मेरे से और तो भूल चूक आप हुई तो कौन मैं संगत से और भी मैं माफी कौन? मांगती हूँ। और अगर गुरुजी ने कराया है तो आप वही बोली हैं जो गुरुजी की मर्जी है, हाँ और जी। हमने वही सुना है जो गुरुजी ने हमें सुनाना है। हाँ जी। कई जगह जो गुरुजी ने नहीं सुनाना वो नहीं सुनाई हमें बात, और जो सुनानी है वो हमारे गुरुजी ने पूरे दिल से सुनाई है। हकीकत में आंटी जी, जो सच्चाई है, सत्संग कराने वाले भी वही हैं और सत्संग सुनवाने वाले भी वही हैं। हाँ आप और जी। मैं बीच में कोई होते ही नहीं है। हम तो खाना खाए के दे हाँ देंगे, जी। दे देंगे। शुक्राना आंटी जी आपको। गुरुजी पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, आज शैली आंटी शुक्राना। से बात कराने के लिए। ना हम बात करते और ना ही आज हम इस तरीके से मिल सकते थे, और ना ही इतने खूबसूरत सत्संग सुन सकते थे आंटी। राइट। शुक्र गुरु जी। हाँ जी आंटी। शुक्राना। शुक्राना। और आंटी जी जब दिल करा करे तो कॉल कर लिया करो, ठीक है ज्योति आंटी, ठीक हम है। पराए नहीं है। नहीं नहीं ज्योति आंटी, जरूर करूंगी मैं। मैं इंतजार करूंगी आंटी। नहीं, जब जय गुरु। जिन अमृतसर आई थी उस टाइम भी मैंने ग्रुप में, सॉरी ग्रुप कह रही, मैंने आपको वीडियो कॉल की थी आपको दर्शन करवाने के लिए, पर आप बिजी होंगे या कहीं होंगे, आपने कॉल नहीं उठाई। और एक और बात बताती ज्योति आंटी, सिर्फ ये लास्ट जी बात ये जब ना मैं किसी को संगत, मतलब संगत को ना मैं दर्शन करवा रही थी, जिनके घर अमृत वर्षा आई, उस टाइम ना मेरे मन में क्या आ रहा है, ऋतु वर्मा आंटी, ऋतु जी वर्मा आंटी कॉल कर, मतलब दर्शन कराने के लिए ऋतु वर्मा आंटी ਨੂੰ फोन कर। ऋतु जी वर्मा आंटी मेरे को बार बार आया, मैं कਹਾਂ गुरु जी ਕਿਹੜੀ ऋतु वर्मा आंटी ਨੂੰ फोन ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ऋतु वर्मा आंटी ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ मैं देखा भी केड़ी ऋतु आंटी ने फोन करा, मेरे को बकायदा बताया ऋतु वर्मा आंटी ने फोन कर, जिनके घर अमृत वर्षा हो रही थी, उनको दर्शन करवाने के लिए मेरे को बार बार थोड़ा है ऋतु वर्मा आंटी ने फोन कर, ऋतु वर्मा आंटी ने फोन कर। मैं कहा गुरु जी ये तुसी जानते हो, मैनू नहीं पता भी किन्नू फोन करा किन्नू नहीं करना, ये गुरु जी मैं कहा आप ही जानते हो बस। मेरे दर्शन नहीं थे ना आंटी, तो मैं कहाँ से आ गया। जिसके थे ऋतु के दर्शन, थे ऋतु को गुरुजी ने करवाए फिर। नहीं करवाए, मेरे को समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैंने ग्रुप में देखा उनका नाम ऋतु वर्मा आंटी का था, पर मुझे ये था कि मुझे नंबर नहीं निकलवाना आया, और नहीं तो मैं उनको दर्शन जरूर करवाती। ठीक है आंटी, अगर मुझे नहीं कराए तो ऋतु को भी नहीं कराए। थैंक यू गुरुजी, हम दोनों को ही नहीं हुए, वरना मैं तो चिढ़ जाती अभी। सच में मुझे तो चिढ़ जाना था, फिर मुझे बोलना था। मैंने बहस खोली है, ऋतु को तो बड़ी जल्दी दर्शन करा दी, मुझे नहीं कराया, बताओ। थैंक यू गुरुजी। अब साथ ही कर लेंगे जब आप कराओगे। संगत जी आंटी बहुत जल्द जाएंगी वहां पर जहां पर दूध वर्षा हो रही है, और हम सबको दर्शन कराएंगे, अगर आंटी हमारी किस्मत में हुआ तो। नहीं आंटी। जरूर ज्योति आंटी, जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत शुक्राना शैली आंटी आज आने का, इतना खूबसूरत खूबसूरत। सच बताऊं, एक समा बन गया, मुझे लगा ही नहीं हम आप ऐसे बैठकर। हालांकि काप तो मैं सुबह भी गई थी जब मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही थी। बाकी ये जो समय है ना, गुरुजी ने ऐसा इंजॉय कराया है, इतना अच्छा सुनवाया है कि बस दिल खुश कर दिया आज।
जय गुरु जी आंटी। ज्योति आंटी, जो मैंने आपको सुबह दवाई बताई थी, अगर आपको लेनी हाँ होगी आंटी, तो। हाँ वो भी बताइए। देखिए संगत जी, ये ना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं, बहुत ज्यादा बीमार, मतलब आपको पता है ब्लड गाढ़ा हो जाता है। उसके लिए आंटी एक दवाई बता रहे हैं। आपके जानकारी में किसी को भी ये प्रॉब्लम हो तो आप उन्हें बता सकते हो, क्योंकि अंकल को भी आराम है, इनकी मम्मी को भी आराम है। और आंटी, उन आंटी के बारे में भी बताइए जिन आंटी के बारे में आपने मुझे बताया था। ज्योति आंटी हमारे घर के सामने रहते हैं, उस आंटी को कम से कम हो गए हैं 8-10 साल से उनको अटैक, उनकी ना जो हार्ट में ब्लॉकेज है। तो वो दवाई वो 10 साल से ले रहे हैं। उनको इस टाइम स्टंट की नौबत नहीं है, उनको डॉक्टर ने खुद बोला है। हमें भी डॉक्टर ने बोला है कि आप ये दवाई लो। उनको वो कहते हैं मैं रोज लेती हूँ, सर्दियों में ले लेती हूँ, गर्मियों में 1-2 दिन छोड़ के ले लेते हैं। सर्दियों में वो कहते हैं मैं रोज लेती हूँ, कहते हैं मैं दवाई खा रही हूँ और मैं स्टंट नहीं डलवा रही हूँ, मुझे स्टंट की नौबत नहीं है। ये बड़े जिन्होंने बोला, जिन जिनको अटैक आया ना, जिन जिनको, जब मुझे ये दवाई पता लगी मैंने उनसे बोला कि अंकल आप ये ना दवाई लो। कहते बेटे हम तो कब की ले रहे हैं, ये दवाई तुम्हें नहीं पता। मैं कहा अंकल नहीं, कहते नहीं मैं तो कब की ले रहा हूँ ये दवाई। मैंने आंटी से बोला, आंटी ने भी मुझे बोला, कहते हाँ शैली ये दवाई तो मैं कद ही खांदी पई ਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ, ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦ ਹੀ ਸਟੈਂਟ ਪਵਾ ਲੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ जो सारे ले सकते हैं, उन्होंने कोई वो नहीं हैगा नुकसान, करना कुछ नहीं है। एक अर्जुन की छाल आती है, वो 20 रुपए की लेके, और जिससे अर्जुन की छाल लेनी है उसको बोलो एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दे, दालचीनी का टुकड़ा डाल के उसको मिक्सी में पीस लेना है। पीस के इतनी सी 1 गिलास में रात को भिगो देनी है। भिगोने के बाद सुबह उठ के उसको उबालना है। स्टील के गिलास, कांच के गिलास में भिगोनी है। 1 गिलास में भिगो देनी है, इतनी सी, ज्यादा नहीं भिगोनी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसको 2 उबाले आ जाएंगे, उसको छान के उसको आप पी लो। अगर अगर आप नहीं भिगो सकते हैं तो सुबह उठ के इतनी सी डालो, 1 गिलास भर के डालो, जब तक वो गिलास आधा नहीं रह जाता तब तक पी लो। वो पूरा गिलास भिगोएंगे तो वो रात तक उसका असर उसमें हो जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज है। मेरे मम्मी पापा जिसको इस चीज पता है वो सभी लेते हैं, हालांकि मैंने भी शुरू की हुई है। गर्मी करके मैं नहीं लेती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी लेती हूँ और मैं खुद भी लेती हूँ। इससे खून पतला रहता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। शैली आंटी, अभी आप है? हाँ जी। हाँ संगत जी, आपने सुन लिया ना। अर्जुन की छाल और दालचीनी को पीसकर भिगोकर पानी में, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर वो ले तो उनका ब्लड पतला हो जाएगा। और किसी को स्टंट भी डल रहे हैं ना जैसे, तो उसको वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल आंटी ने खुद आजमाया है। अंकल ले रहे हैं और सामने एक आंटी है वो भी ले रही है। और इनफैक्ट जिनने भी लिया है, जिन्होंने भी ये लिया है, उनको बहुत फर्क पड़ा है। आप देखिए, अपना ट्रीटमेंट कराइए जैसे करा रहे हैं। अगर साथ साथ ये लेंगे तो आपको खुद आपका जो टेस्ट होगा उसमें पता चल जाएगा कितना फर्क है। जी आंटी। हाँ जी आंटी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज तो गुरुजी ने ये जानकारी, मैं आंटी देखिए, आपको ये याद रह गया और मैं ये भूल गई, और जबकि मैं सुबह कह रही थी कि आंटी ये बात जरूर बताना संगत को। गुरुजी ज्योति ने आंटी से निकलवा बात दी। की है तो जाते जाते टाइम याद आई है। वो भी मेरे हस्बैंड इशारा कर रहे हैं ना कि मैंने दवाई खानी है, तो वो दवाई से मेरे को याद आया, क्योंकि उनको दवाई खानी होती है ना रात को। वो इशारा कर रहे हैं कि रोटी बना दे दवाई खानी, तब मेरे को याद आया एकदम कि वो दवाई तो दसी जा। चलो आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय आप गुरु अंकल जी। को खाना दो, बहुत जल्दी मिलेंगे दोबारा से। जय गुरु जी। जरूर ज्योति आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। ठीक है संगत जी, अगर आपके जानकारी में कोई है ना, क्योंकि ये दवाई कई लोग ले रहे हैं, उनको फर्क पड़ा है, परमात्मा चाहे उन उनको, आपके भी कोई जानकार जिनको हो, ब्लड गाढ़ा हो रहा हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको भी फर्क पड़ ही जाएगा। 100% पड़ेगा। क्योंकि ये गुरुजी ही सुनवाना चाहते थे आज। मैं तो भूल बैठी थी, मेरी तो बत्ती गुल थी। आंटी को याद था, जबकि मैं आंटी को सुबह बार बार मैंने बोला, आंटी याद से बोल देना, याद से बोल देना। मैं गुरुजी ने याद दिला दिया। चलिए फिर इसी भाव के साथ, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। बाय बाय संगत जी, बाय बाय। सोनिया बुद्धि राजा, अभी आप हैं मेरे साथ?
राजीव भैया अभी नहीं, 10 बज चुके हैं, मैं 8 बजे की बैठी हूँ, 2 घंटे में लगे। जय गुरु जी। राजीव भैया हम कल मिलते हैं, कल मिलते हैं पक्का, 8:15 बजे मैं आपको कॉल करूंगी, और सोनिया बुद्धि राजा आंटी मैं आपको कॉल करूंगी, और कॉल करके फिर हम कल जुड़ते हैं इसी चैनल पर, इसी चैनल पर, न्यू चैनल पर, गुरु जी के शिव शिव चैनल पर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, बाय बाय संगत जी, बाय बाय।